इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1341 से लेकर 1350 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1341 बड़ा राक्षस आ रहा है। निष्ठा की वस्तु जैसी बड़ी चीज का आसानी से उल्लेख कैसे किया जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं है। यदि आप अपनी निष्ठा जल्दी नहीं बदलते हैं तो आप ऐसी स्थिति में होंगे जो अब की तुलना में 100 गुना अधिक खतरनाक है। मुरो क्यानेक्सुए ने धीरे से कहा। और आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से निष्ठा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। इन शब्दों पर वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से तुरंत तीखी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि मिस, हम पहले ही आपके प्रति निष्ठा की शपथ ले चुके हैं। हम इसे इच्छानुसार कैसे बदल सकते हैं? हाँ, यदि स्थिति 100 गुना अधिक खतरनाक हो तो क्या होगा? जब तक हम मिस के प्रति वफादार बने रह सकते हैं, हम आग और पानी से गुजरेंगे और मर जाएंगे। उस समय आपके प्रति निष्ठा की शपथ। उस समय हम मरने के लिए तैयार हैं। सभी ने उत्साहित और भावुक होकर कहा। खैर, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं और मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, साथ ही नश्वर प्राणियों के बारे में भी। मुझे निर्दोष लोगों को दुखद रूप से मरते देखना पसंद नहीं है, नहीं मुझे उन लोगों को देखना पसंद है जिन्हें मैं खतरे में आश्रय देता हूं, और मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। जीवन के बर्बाद होने की तस्वीरें देखकर आपको इस बार मेरे आदेशों को सुनना चाहिए, अपनी पिछली शपथ को रद्द करना चाहिए, और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करनी चाहिए जो निष्ठा के योग्य है। मुरो क्यानेक्सुए ने ऐसे लहजे में कहा जिसे नकारा नहीं जा सकता था। यह अवसर जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। यह अभी भी एक अच्छा रिश्ता है। लोगों ने मुझ पर एहसान किया, इसलिए मैं सहमत हो गया। अन्यथा भले ही आप सभी घुटनों के बल बैठ जाएं और उससे विनती करें, वह सहमत नहीं होगा। इसका कारण आपका अपना है और आपको इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। यह सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। वह उपकार जो सबसे बड़ी महिला ने अपने लिए मांगा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरा पक्ष कहाँ पवित्र है? ये कौन सी बड़ी शक्ति है? दूसरा पक्ष मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि मैं अपने खाली समय में आपसे मिलने आऊंगा। मुरो क्यानेक्सुए हल्के से मुस्कुराया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त? मिस, क्या आप कह रही हैं कि हमारे पास भविष्य में भी मिलने का मौका है? सचमुच? क्या हम सचमुच फिर मिल सकते हैं? वेन डे के पास अभी भी फिर से मिलने का मौका है। हर कोई बहुत खुश है, बहुत खुश है। उन्होंने सोचा। डॉट 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 बेशक दोबारा मिलने का मौका है, ये सिर्फ गुट और वफादारी में बदलाव है, अलविदा नहीं। मुरो क्यानेक्सुए ने उपहास के साथ कहा। इसके अलावा मुझे तुम्हें उसे सौंपकर राहत मिली है। हर कोई, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का अपनी सबसे बड़ी महिला से बहुत कुछ लेना देना है। डॉट 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 उन्होंने अपनी सबसे बड़ी महिला को इतना निश्चिंत और राहत महसूस करते कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी महिला उस पर बहुत भरोसा करती है। संक्षेप में, आपने आगे जो व्यवस्था की है उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने दम पर छोड़ सकते हैं, और मैं इसे कभी नहीं रोकूंगा। याद है, यहां जाने के बाद आपकी निष्ठा अब मेरे पास नहीं होगी, लेकिन यह एक है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं, या जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगा। मुझे उस व्यक्ति के सामने शर्मिंदा न होने दें, मैं नहीं कर सकता। के लिए खर्च हारना। वह व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह। नीदरलैंड एक महाद्वीप के रूप में जो पूरे वर्ष देवताओं की मृत्यु रैंकिंग में पहले स्थान पर है, इसका खतरा स्वयं स्पष्ट है। अरे, उद्धरण चिन्ह। आकाश और पृथ्वी के माध्यम से एक तेज रोना सीधे आकाश में भाग गया। ये रोना लगभग पूरे उत्तर वृत्त महाद्वीप में फैल गया। चीख ने दिल और आत्मा को झकझोर दिया, प्राणियों के कान के पर्दे लगभग टूट गए और प्राणियों की आत्माएं नष्ट हो गईं। जो मनुष्य चीख के करीब थे वे मौके पर ही हिंसक रूप से मर गए, और 7 छिद्रों से खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। जो अभ्यासी रोने के करीब थे, उनका साधना आधार कम था, उनका ताओवादी हृदय ढह गया, उनकी मेरिडियन टूट गई, और वे अपंग लोग बन गए, या मौके पर ही गायब हो गए। उच्च साधना आधार वाले लोग थोड़े बेहतर थे, दाओ हृदय अस्थिर है और आंतरिक राक्षस आक्रमण करते हैं। इस समय मैंने देखा कि आकाश अचानक अंधेरा हो गया। ऊपर देखने पर मैंने किसी समय आकाश में एक विशाल विचित्र पक्षी को उड़ते देखा। विशाल शरीर ने वास्तव में आकाश में लटके गोल्डन क्रो को रोक दिया।
अजीब पक्षी 1000 फीट से अधिक लंबा है, जिसमें एक व्यापक शरीर और 2 पंजे हैं। पंजे हल्के पीले होते हैं और उंगलियां विशेष रूप से तेज दिखती हैं, जिससे लोगों को लुभावना और प्रतिकूल होने का एहसास होता है। पूरा शरीर गहरे काले पंखों से ढका हुआ है और ईगल आंखों की एक जोड़ी इतनी भेदी है कि लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। जैसे ही वह अपने पंख फैलाता है और उड़ान भरता है, आकाश तूफान से आच्छादित हो जाता है। कोई भी आसान कार्रवाई नश्वर और कमजोर चिकित्सकों के लिए एक चौंकाने वाली और अकल्पनीय प्राकृतिक आपदा है। जब भी उसने उड़ान भरी, आकाश और पृथ्वी हिल गए और प्रकाश फीका पड़ गया। जहां भी किसी जगह से गुजरते हैं, वहां ऐसे जीव होते हैं जो पीड़ित होते हैं और क्षेत्र का निर्माण तबाह हो जाता है। त्वरित दौड़, उद्धरण चिन्ह, बड़ा दानव यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, त्वरित, छिपाएं, उद्धरण चिन्ह, सभी देवता मदद करते हैं। द अजीब पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उसी समय हवा में उड़ गया। भूमि पर अनगिनत जीव भाग गए, आपदाओं से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हिस्टेरिक रूप से देवताओं से पूछ रहे थे कि वे उन्हें बचाने के लिए विश्वास करते हैं। हालांकि आपदाएं हमेशा तेजी से आती हैं। डॉट 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 अजीब पक्षी उड़ रहा है और हर बार जब यह अपने पंख फैलाता है तो मुझे नहीं पता कि यह कितने बड़े क्षेत्रों को पार कर सकता है। अरे, उद्धरण चिन्ह, अचानक अजीब पक्षी चहक गया, अपना सिर झुका लिया और भूमि की ओर भाग गया। उसी समय अजीब पक्षी ने अपना खूनी मुंह खोला। बस महाद्वीप के सामने एक साम्राज्य है। क्योंकि राक्षस पक्षी की कार्रवाई की गति बहुत तेज है, साम्राज्य में रहने वाले प्राणियों ने प्रतिक्रिया करने से पहले राक्षस पक्षी के पेट में प्रवेश किया है। पलक झपकते ही एक संपन्न साम्राज्य गिर गया। लाखों जीवित प्राणी, कोई भी नहीं बचा। निगलने के बाद अजीब पक्षी बिना रुके चढ़ता रहा। जब भी घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरते हैं तो अजीब पक्षी झुक जाता है और उसे खा जाता है और फिर अपनी यात्रा जारी रखता है। एक के बाद एक, आगे और पीछे, मुझे नहीं पता कि कितनी बार अजीब पक्षी ने अपना सिर झुका लिया है और इसे निगल लिया है, और इसे रोकने का मतलब नहीं है, जैसे कि यह बिल्कुल भी भरा नहीं है। और अजीब पक्षी द्वारा निगल लिए गए अनगिनत जीव हैं, और कोई भी मायने नहीं रखता है, और राज्य उनके रूप में कई हैं। बस इस पल, अचानक, अजीब पक्षी ने फिर से अपना सिर झुका लिया। हालांकि इस बार उनका लक्ष्य जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि आगे का समुद्र था। अथाह, अंतहीन समुद्र। हाँ, उसने अपना खोला मुंह। चुप रहो। एक पल में समुद्र का पानी गायब हो गया, जिससे केवल सूख गया सीवेज निकल गया। फिर अजीब पक्षी उड़ता रहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अजीब पक्षी का लक्ष्य क्या है और अजीब पक्षी का गंतव्य कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। इस तरह दिन ब दिन UUW पढ़ता है। SNICMTL.com अजीब पक्षी आगे बढ़ गया। जिस समय राक्षस पक्षी आगे बढ़ रहा था, उसी समय बड़े राक्षस द्वारा उत्तरी रेत महाद्वीप को निगलने की घटना भी तेजी से फैल गई। कई अमर शक्तियों को समाचार प्राप्त हुए हैं। समाचारों को देखते हुए ये निश्चित नहीं है कि किस कबीले का बड़ा दानव कौन सा है, इसलिए हम केवल बड़े दानव के साधना आधार का अस्थायी अनुमान ही लगा सकते हैं। कुछ अमर शक्तियां भी हैं जो चुप रहना चुनती हैं। कुछ अमर शक्तियां मौन हैं क्योंकि वे शक्तिहीन हैं, जबकि कुछ अमर शक्तियां प्रतीक्षा कर रही हैं। डॉट 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 वे एक संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉट 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 या अधिक समाचार की प्रतीक्षा में। डॉट 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 सटीक समाचार के बिना कुछ अमर ताकतें कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करेगी। इसके अलावा, अगर दूसरी पार्टी बहुत मजबूत पृष्ठभूमि वाली एक बड़ी दानव है, तो कुछ अमर कबीले बलों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की। अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते, अपमान नहीं कर सकते। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1342 महान दानव पृष्ठभूमि। फेलोडाउस्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारे उत्तर नीदरलैंड आत्मा महाद्वीप में बड़े राक्षस हैं? उद्धरण चिन्ह, बेशक मैं ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानता हूं। क्या हर कोई बड़े राक्षस के अशांत समय के बारे में नहीं जानता है? उद्धरण चिन्ह, ये बड़ा राक्षस किस तरह की खेती है? आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन अलौकिक शक्तियां विशाल है। एक ताओवादी ने संदिग्ध रूप से पूछा। बड़ा दानव प्रचंड है, क्या इसे जाने देना संभव नहीं है? यदि यह जारी रहता है तो उत्तर वृत्त महाद्वीप जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगा। मैं खेती के आधार के बारे में नहीं जानता। फिलहाल, उद्धरण चिन्ह, पिंडर इस मामले के बारे में कुछ जानकारी जानता है। कुछ समय पहले पिंडर ने कुछ गपशप प्राप्त करने के लिए हर साधन की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह, ओह, क्या चल रहा है? साथी दाओवादी, क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हैं?
उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने सच्चाई सुनी तो चिकित्सक मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखें जल गईं और उत्सुकता से पूछा, यह मामला परेशान करने वाला है और यह जानकारी कि गरीबों को पता बेहद सीमित है, इसलिए गरीब प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। एक मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, परेशान साथी डाओइस्ट इसके बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं, भले ही ये थोड़ा सा हो, हम संतुष्ट हैं। उद्धरण चिन्ह। मुसीबत साथी डाओइस्ट डॉट उद्धरण चिन्ह। चूंकि यह मामला है साथी डाओइस्ट्स के लिए धन्यवाद जो इसे नापसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरी खबर एक बड़ी शक्ति के अंदर से आई और मैंने वरिष्ठ से सुना जिसने मुझे उन अजीब पक्षियों की उत्पत्ति बताई जो हमारे उत्तरी वृत्त महाद्वीप में परेशानी पैदा कर रहे थे। यह बहुत छोटा नहीं है, हालांकि ताकत बहुत मजबूत नहीं है, अकेले वरिष्ठ को वश में करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अजीब पक्षी की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत बड़ी है और पृष्ठभूमि बहुत भयानक है, इसलिए किसी ने भी पहुंचने और रुकने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि वरिष्ठ वे जिन ताकतों में हैं, वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए राजी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने धीरे धीरे समझाया, अजीब पक्षी को वश में करने का कारण और प्रभाव सामान्य चिकित्सकों को सहन करने के लिए बहुत अच्छा है। कम खेती वाले लोग उन्हें हरा नहीं सकते हैं और उच्च खेती के आधार वाले लोग कर्म को सहन नहीं करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेने की पहल नहीं करना चाहता है जिसे वे अपमानित नहीं करते हैं। हे, इस बड़े राक्षस की उत्पत्ति क्या है? उद्धरण चिन्ह। पीला डाओइस्ट, क्या आप जानते हैं कि उस अजीब पक्षी की खेती का आधार क्या है? उद्धरण चिन्ह। सभी लोग हौंफते रहे और चौंक गए। ये वास्तव में उन्हें अनुमान लगाता है, लेकिन वे जो उम्मीद नहीं करते थे वह ये था कि अजीब पक्षी की पृष्ठभूमि उनके विचार से कहीं अधिक भयानक थी। मुझे बड़े दानव की पृष्ठभूमि का पता नहीं है, वरिष्ठ ने मुझे नहीं बताया, बस मुझे बताया कि इस मामले का कारण और प्रभाव बहुत बड़ा है और यह जानना बहुत अच्छा नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, बड़े दानव की खेती के आधार के रूप में बड़े दानव की खेती का आधार बहुत मजबूत नहीं है। जब उन्होंने पहली बार एस्केंशन दायरे में प्रवेश किया तो वह अभी भी एक लड़की है जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि अभी तक परिपक्व नहीं हुई है। दानव कबीला अन्य जातियों से अलग है, ताकत का एक मजबूत आधार है। उद्गम क्षेत्र अब कमजोर नहीं है। दूरदराज के क्षेत्रों में इसे पूर्वजों का एक मजबूत पूर्वज माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्गम क्षेत्र कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हम उद्गम क्षेत्र हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे मिटाने की सोच रहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में भूल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं आपको अपमानित नहीं कर सकता, मैं आपको अपमानित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं, बड़े दानव की वर्तमान खेती के स्तर के साथ ये हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रभाव कम से कम, बस थोड़ा सा गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। पीले डाओइस्ट्स अभ्यास करने के लिए वापस जाएं, सड़क पर सुरक्षा पर ध्यान दें और इस बड़े राक्षस को भड़काने के लिए पहल न करें, ताकि ऊपरी शरीर को भड़काने के लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह। मित्र डाओवादी ने कहा, हमारे दृष्टिकोण के आधार पर वजन इस चीज के साथ मिश्रित यह महसूस करना है कि मेरा जीवन लंबा है और कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। चलो अभ्यास कठिन है। उद्धरण चिन्ह। जितनी जल्दी हो सके महान दाव को महसूस करने के लिए प्रयास करें और द लुओशियन परियों की भूमि में प्रवेश करें। उद्धरण चिन्ह। पीले डाओइस्ट्स ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह। इस तरह की चर्चा के समान मुझे नहीं पता कि एक ही समय क्षेत्र में कितने चल रहे हैं। उनमें से एस्केंशन दायरे में न केवल चिकित्सक हैं जो ग्रेट दानव दायरे के समान स्तर पर हैं, लेकिन ऐसे चिकित्सक भी हैं जो ग्रेट दानव दायरे से अधिक और कम हैं। प्रत्येक क्षेत्र की एक अलग स्थिति होती है और विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, इसलिए चर्चा किए जाने वाले विषय भी अलग होते हैं। कमजोरों की खेती भागने की पूरी कोशिश करें, बचने के किसी भी अवसर को जब्त करें और अजीब पक्षी के खूनी मुंह से बचने की कोशिश करें। जीवन की बचत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उच्च स्तर की खेती वाले एक रणनीति पर बातचीत करते हैं या कारण और प्रभाव से बचते हैं। भड़काने या छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे सिर्फ भयभीत हैं, भयभीत नहीं। मुझे जो डर है वह अजीब पक्षी के पीछे की शक्ति है। उन नश्वर जीवों के लिए उन्हें चुनने का अधिकार नहीं है। वे केवल अपने स्वर पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह जीवित हो या मर, और भाग्य से इस्तीफा दे। क्योंकि वे केवल नश्वर प्राणी हैं, वे कहां तक बच सकते हैं।
यहाँ तक कि बादलों को उड़ने और कोहरे को चलाने की सबसे बुनियादी तकनीक राक्षस पक्षी की गति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है, जो कई बड़े क्षेत्रों में अपने पंख फैलाती है। बेशक इसके अलावा कुछ अन्य विशेष बल हैं। उदाहरण के लिए अजेय संप्रदाय फेडरेशन। इस तरह की प्रमुख घटनाओं के लिए जियोबाई को स्वाभाविक रूप से तुरंत खबर मिली। चूंकि अजेय संप्रदाय फेडरेशन उत्तरी वृत्त महाद्वीप के सीमांत पर स्थित है, इसलिए केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या में बहुत गिरावट आई है। इसलिए बड़ा दानव सीमांत क्षेत्र से नहीं गुजरा, लेकिन सीधे उत्तर वृत्त महाद्वीप के केंद्रीय क्षेत्र की ओर इशारा किया। अजेय संप्रदाय, सॉवरेन हॉल, जियोबाई और अन्य भी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा राक्षस वास्तव में एक संकट है और इसे नहीं रखा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने कहा कि उत्तर नीदरलैंड सोल कॉन्टिनेंट में अजीब पक्षियों की मौत और चोट की रिपोर्ट को ध्यान से देखते हुए नंगोन जुवान ने ध्यानपूर्वक सौंप दिया। एक घूंट, एक देश चला गया है और सैकड़ों लाखों जीवित प्राणी सीधे निगल जाते हैं। एक कौर, समुद्र सूख जाता है और कोई वश में नहीं है, कोई भी अनुशासित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बड़े दानव को पता नहीं है कि उसने कितने जीवों को निगल लिया है। हर तरह से चढ़ो, तुम जहां भी जाओ खाओ। जहां भी अजीब पक्षी पहुंचता है, कोई भी आत्मा जीवित नहीं रहती है। इस तरह की भयानक संख्या को गुणा करने में कितना समय लगता है? मुझे नहीं पता कि इसे ठीक होने में कितने साल लगेंगे। यदि वह मेरे अजेय संप्रदाय संघ पर हमला करने आएगा, तो मैं उसे जाने दूंगी और कभी वापस नहीं लौटूंगी। जियोबाई ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि किसी भी देवता ने अभी तक नश्वर प्राणियों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया है। सी फेहान ने कहा, ओह, वे अभी भी प्रकट हैं, वे छिप नहीं सकते। वे इस कारण और प्रभाव को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ देवता भी शक्तिहीन हैं। अजीब पक्षी को नष्ट करने के बाद, यदि आपके पास अपनी ताकत, पहचान या पृष्ठभूमि है, यदि आप अजीब पक्षी के पीछे की पृष्ठभूमि को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आपको केवल अधिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जब बड़े राक्षस का जन्म होता है, तो उत्तरी रेत महाद्वीप में दुखद स्थिति अब की तुलना में कहीं अधिक खराब होती है। वह अस्तित्व एक आपदा के बराबर है। एरगो, इस अजीब पक्षी की उत्पत्ति क्या है? यह उत्तर नीदरलैंड आत्मा महाद्वीप में अमर कबीले को इतना ईर्ष्या कैसे बना सकता है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने भ्रम में पूछा। पढ़ना www.snicmtl.com। चूंकि पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी एक महान पृष्ठभूमि होनी चाहिए, है ना? अगर और कुछ नहीं, तो उसकी दौड़ भगवान के दायरे में बहुत प्रसिद्ध होनी चाहिए। सी फेहान और अन्य लोगों ने भी यह सवाल किया था, और एगो को देखने के लिए अपने सिर को एक समान में बदल दिया। ठीक है, इसकी कुछ पृष्ठभूमि है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने बिना इनकार किए सिर हिलाया। हालांकि यह अजीब पक्षी एक बड़ा राक्षस नहीं है, लेकिन एक वास्तविक अराजक प्राणी, शुद्ध रक्त के साथ पैट्रिक फीनिक्स का वंशज है। उद्धरण चिन्ह। अराजकता प्राणी, वह। उद्धरण चिन्ह। मिश्रित बालों के साथ बस इस बड़े पक्षी। वंशज। उद्धरण चिन्ह। भाई गौ, ये भी जुफेंग का वंशज है। उद्धरण चिन्ह। ये फीनिक्स की तरह नहीं दिखता है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1343 महान दाव का कानून। विश्वास मत कीजिए, यह अजीब पक्षी वास्तव में जूफैंग का वंशज है, शुद्ध रक्त वाला एक वास्तविक अराजक प्राणी। एगो ने हल्की हंसी उड़ाई। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी अब अराजक जीवों को उत्पन्न नहीं करेंगे, अराजक जीव अपनी क्षमताओं के साथ नए अराजक जीवों को प्रजनन कर सकते हैं। ये पक्षी फीनिक्स के पूर्वजों के रक्त से बदल जाता है। ये पैदा नहीं हुआ था। इसे काले पंखों वाला भारी यान पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी असाधारण शक्ति और अविनाशी शरीर के साथ पैदा हुआ है। हालांकि मानसिक परिपक्वता धीमी है, इसलिए विकास की गति भी धीमी है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब है, इस काले पंखों वाले पक्षी का दिमाग अभी तक परिपक्व नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने पूछा। ठीक है, एक अर्ध परिपक्व स्थिति में वह सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहा है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने एक मामूली सिर हिलाकर जवाब दिया। खेल। उद्धरण चिन्ह। मनोरंजन। उद्धरण चिन्ह। क्या इसे मनोरंजन भी कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। क्या मनोरंजन का ऐसा कोई तरीका है? आम को घायल करना। लोग अपनी इच्छानुसार अनगिनत जीवों को निगल रहे हैं, अनगिनत निर्दोष जीवों को दुखद रूप से मार रहे हैं, और उत्तरी रेत महाद्वीप की पारिस्थितिकी को बेतहाशा नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरण, अनगिनत लोग नष्ट हो गए हैं। केवल एक विचार ने अंडरवर्ल्ड में करोड़ों अन्यायपूर्ण आत्माओं को जन्म दिया है। इसे मनोरंजन भी कहा जा सकता है। हे भगवान भाई, क्या आपको मनोरंजन और खेल के बारे में कोई गलतफहमी है?
ये शगल का तरीका थोड़ा अतिवादी है, नश्वर प्राणियों को खाना और आनंद के लिए पारिस्थितिक पर्यावरण को नष्ट करना। एर्गो के ये कहने के बाद जियो बाय और अन्य को तुरंत भून दिया गया। क्या इसे शगल कहा जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये शुद्धक खलनायक नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। काले पंखों वाले भारी चोंच वाले पक्षी के लिए ये शगल और मनोरंजन का एक रूप है। जहां तक उन नश्वर प्राणियों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या ऐसी कोई विशेष बात है जिसकी उसे परवाह करनी चाहिए? काले पंखों वाला पक्षी एक अराजक प्राणी है। ये जन्मजात प्राणियों के समान दर्जा वाला प्राणी है। ये जन्म से ही देवता है। इसलिए उसकी नजर में नश्वर प्राणियों का जीवन और मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही परिवार नष्ट हो गया हो। एगो ने धीरे से कहा। क्या? उन्होंने कहा कि यह उनके अपने विचार और अवधारणाएं नहीं थी, लेकिन काले पंखों वाले पक्षी और कुछ अन्य देवताओं के सामान्य विचार और अवधारणाएं। साधारण प्राणी जब मरते हैं तो मर जाते हैं, और बड़ी बात फिर से सृजन करना है। वह है, दौड़ का आयोजन थका देने वाला नहीं है। कुछ देवताओं की दृष्टि में नश्वर प्राणियों का कोई मूल्य नहीं है। ये भी सच है। देवताओं के लिए जातियों का निर्माण करना बहुत सरल है। सादगी के कारण ही नश्वर प्राणी इतने सस्ते लगते हैं। तो चलो इसे जाने दें। क्या कोई ईश्वर उन मनुष्यों के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है? जियो बाई ने सपाट स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह। बेशक ऐसा है, लेकिन काले पंखों वाले पक्षी के पीछे की पृष्ठभूमि के कारण किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। एर्गो ने कहा, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक ऐसा नहीं है कि अर्जित प्रतिभा के बिना कुछ नहीं है, और इसमें बहुत सारी महान शक्तियां भी निहित हैं। ये हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन के बिना नहीं है। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन वास्तव में बहुत मजबूत है, और उसे देवताओं के क्षेत्र में बोलने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे अनगिनत अस्तित्व हैं जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश विपरीत पक्ष अधिक मजबूत है। जू फेंग महान अराजक प्राणियों में से एक। द पीढ़ी बेहद पुरानी है, जो शीर्ष 10 देवताओं की सबसे बड़ी बहन जिकिलिंगलोगहुआ से बहुत बड़ी है। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन की उपलब्धि के बाद खेती का आधार और डॉक्सिंग अभी भी खड़ा नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। खेती और डॉक्सिंग में कोई चोटी नहीं है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में प्राइमर्डियल अमर लुओ शेनिक्सियन के दायरे को प्राप्त करने के बाद जितनी पुरानी योग्यताएं हैं, ताकत उतनी ही मजबूत होगी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जुफेग और जूलोंग जैसे पुराने जमाने के लूज सर्वोच्च देवता के तहत पहली लड़ाकू शक्ति है। वे पहली सीढ़ी के सिर पर हैं। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन। हुन्युवान वूजी क्या है? कभी खत्म नहीं। इसलिए बहुत कम अधिग्रहित प्रतिभाएं हैं जो जू फेंग के सिर पर सामना करने की हिम्मत करती हैं। या तो आपके मस्तिष्क में कोई समस्या है, या फिर आप लापरवाह हैं और अपने आप पर अति आत्मविश्वासी हैं। जू फेंग ने कितने वर्षों तक ताओवाद का अभ्यास किया? एक अर्जित आत्मा के निर्माण में कितने वर्ष लगते हैं? इससे कैसे लड़ें? इसलिए जू फेंग के डर के कारण बहुत से देवता इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। जू फेंग के बारे में क्या? युवा पीढ़ी को दुनिया में अराजकता की परवाह नहीं है। जियो बाई ने फिर पूछा। जू फेंग, आपको एकांत में अभ्यास करना चाहिए। एर्गो ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया। आत्मज्ञान की ओर पीछे हटते समय, जब तक वह पीछे हटने के स्थान पर नहीं पहुंच जाता, जू फेंग आसानी से पीछे नहीं हटेगा। जहां तक बाहरी दुनिया का सवाल है, जू फेंग ध्यान देने में बहुत आलसी था। इसलिए उत्तरी रेत महाद्वीप में जो कुछ हो रहा है वह अभी भी एक समस्या है। क्या जू फेंग को पता है कि यह अभी भी एक समस्या है? क्या अभी भी सुप्रीम डिवाइन डाओ चेंग नहीं है? यहां तक कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते। असंभव। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने भ्रम में पूछा। वह सर्वोच्च दिव्य तरीका है। शब्द सुप्रीम गॉड के साथ वह अन्य अमर ताकतों की तरह काय कैसे हो सकता है? क्या आपको सुप्रीम डिवाइन डाओ चेंग की कोई गलतफहमी है? सबसे पहले सुप्रीम शेनडाओ चेंग सर्वोच्च भगवान का शिष्य नहीं है, लेकिन खेती का एक स्थान है जिसे सर्वोच्च भगवान शांति से स्वीकार करते हैं। यहाँ अभ्यास करने वाले भिक्षु सर्वोच्च शेन डाओ चेंग मेन के शिष्य होने का दावा कर सकते हैं। दूसरा, सर्वोच्च दिव्य दाओ वंश के अधिकांश सर्वोच्च भगवान के शिष्यों द्वारा विरासत में या स्थापित नहीं किए गए थे, अकेले सर्वोच्च भगवान, लेकिन सर्वोच्च भगवान के नामित शिष्यों को। तीसरा, सर्वोच्च परमेश्वर के नामित शिष्य सख्ती से सर्वोच्च परमेश्वर के शिष्य नहीं है, क्योंकि जब तक वे भिक्षु जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च ईश्वर के उपदेश सुने हैं, वे स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर के नामित शिष्य कह सकते हैं।
जो साधक ये दावा करते हैं कि उन्हें परम परमेश्वर का शिष्य कहा गया है, उनके लिए यह एक बात है कि परम परमेश्वर उन्हें पहचानता है या नहीं, इसलिए नामित शिष्यों में सोने की मात्रा बहुत कम है। चौथा, ज़ूफैंग के प्रभाव और सामाजिक दायरे को कम मत समझिए। अराजक प्राणी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो अपने आप में एक गठबंधन है। सर्वोच्च ईश्वर के कुछ अनुभवी शिष्यों का ज़ूफैंग के साथ अच्छा रिश्ता है, और कई करीबी भी हैं। इसलिए सर्वोच्च दिव्य दाओचेन भी ज़ूफैंग से बेहद ईर्ष्या करता है। जब तक सर्वोच्च भगवान के संस्थापक, पहाड़ के संस्थापक, व्यक्ति में नहीं आए, या सीधे सर्वोच्च भगवान के एक शिष्य के पास आए। एगो ने धीरे से कहा, द सुप्रीम डिवाइन डाओ चेन की निंदा और प्रभाव बहुत मजबूत है, लेकिन असहाय विपरीत का अस्तित्व वास्तव में बहुत मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें, ये योग्य नहीं है। सर्वोच्च दिव्य शिष्यों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह, वे या तो परवाह नहीं करते। उद्धरण चिन्ह, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इसकी आदत डालना अच्छा है। इस तरह की बात अक्सर होती है, ये हर दूसरी युवान बैठक होती है, लेकिन इस बार यह उत्तर वृत्त महाद्वीप की बारी है। उद्धरण चिन्ह, एगो ने अपने पंजे फैलाए और असहाय होकर कहा, के बाद इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए वह इसका उपयोग करता है। उद्धरण चिन्ह, चिंता न करें, कोई इस मामले को जल्द या बाद में हल करने के लिए आगे आएगा। उद्धरण चिन्ह, एगो ने फिर से जोड़ा। उद्धरण चिन्ह, कोई आगे आया। उद्धरण चिन्ह, क्या आपको ज़ूफैंग से डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह, ये सिर्फ ज़ूफैंग है, ऐसे कई लोग हैं जो उससे डरते नहीं हैं, जैसे कि जो अब दिखाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह, एगो का मुंह थोड़ा बड़ा और वह चकरा गया। कौन सा? उद्धरण चिन्ह, यह एक। उद्धरण चिन्ह, एगो ने अपने पंजे फैलाए और हल्के से आगे बढ़ गए। अंतरिक्ष विकृत है, धीरे धीरे एक तस्वीर बना रहा है। तस्वीर में पहली चीज जिसने जियोबाए और अन्य लोगों की आंखों को पकड़ा, वह विशाल काले पंखों वाला भारी दिमाग वाला पक्षी था। अरे! उद्धरण चिन्ह, ये काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी का आह्वान था। उसी समय क्रोध की एक बेकाबू गर्जना थी। सुंदर और राजसी, शरारती जानवर। द एवेन्यू के कानून भारी हैं, काले पंखों वाले पक्षी के विशाल शरीर पर भारी दबाव डालते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1344, अप्रत्याशित आगंतुक। सभी भारी कानून तोड़ दिए गए, जिसका सीधा असर काले पंखों वाले पक्षी पर पड़ा। अरे! काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी की चीख अचानक बदल गई, और यह बेहद शोकपूर्ण थी। चीखों ने बादलों को चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही काले पंखों वाला पक्षी चिल्लाया, उसका विशाल शरीर अनियंत्रित रूप से गिर गया, मानो ध्यान भटक रहा हो। बूम! द काले पंखों वाला भारी पक्षी भारी रूप से गिरा और सूखे समुद्र तल से टकरा गया। एक पल में धूल उड़ गई, बड़ी और छोटी गिरती चट्टानें हर जगह बिखर गईं और मिट्टी छलक गई। जब काले पंखों वाला भारी पक्षी जमीन पर गिरा तो धरती कांप उठी। इस कदम ने तुरंत उत्तरी रेत महाद्वीप के अनगिनत प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। कई महान शक्तियां भी इस बात से अवगत हैं। इस मामले में उत्तरी रेत महाद्वीप के अभ्यासकर्ता अधिक हैरान थे। ये कहां पवित्र है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी को हिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या काले पंखों वाला भारी पक्षी हिलने की हिम्मत कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मत मरो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि थोड़े समय के बाद चिकित्सक शुरुआती सदमे से सदमे की ओर मुड़ गए, क्योंकि उन्हें कुछ अद्भुत चीज मिली। ये शक्तिशाली शॉट, डॉट डॉट डॉट, ताकत थोड़ी मजबूत लगती है, डॉट डॉट डॉट, बकवास। हुन्युवान वूजी लुओशेनेक्सियन, किस वरिष्ठ ने ऐसा किया? लेकिन मेरा मानव वरिष्ठ, लेकिन मेरा दानव वरिष्ठ, नहीं, यह मेरी चुड़ैल सीनियर होनी चाहिए। बाह, तुम्हें एक चेहरे की जरूरत है। कौन सा सीनियर बाहर हो गया? उत्तरी रेत महाद्वीप में चिकित्सकों के हैरान जबड़े लगभग उखड़ गए थे, उनके आंखें तांबे की घंटियों की तरह घूर रही थीं। क्या आपने सचमुच आदिमवादा लुओशेनेक्सियन को चौंका दिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, संपूर्ण उत्तरी अधोलोक महाद्वीप में सर्वोच्च ईश्वर के शिष्यों के अलावा कुछ आदिम अमर लोग नहीं हैं। आदिम लुओशेनेक्सियन पहले से ही दिव्य पथ के अंत में है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, जब से सर्वोच्च देवता ने ताओ को प्राप्त किया है, अब तक मुझे नहीं पता कि कितनी अथाह आपदाएं बिताई गई हैं, और आदिम लुओशेनेक्सियन केवल थोड़ा सा है, विशेष रूप से दुर्लभ।
इसलिए हर कोई हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन को जानता है, और वे सभी नाम और ताओवादी नाम जानते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि किस सीनियर ने शॉट लगाया, मैं अभी भी इसे पहचान नहीं पा रहा हूं। वे ये भी नहीं जानते कि वे इस महाद्वीप के वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं। आवाज सुनो, यह कोई महिला सीनियर होनी चाहिए। खैर, बुरा नहीं है। लिंग जानने के बाद खोज का दायरा फिर से सीमित कर दिया गया। बात बस इतनी है कि भले ही वह आदिम गहन सर्वोच्च लुओ शेनिक्सियन वरिष्ठ हो, वह फीनिक्स के पूर्वजों की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ताओवादी ने भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में कहा, यदि जू फैंग इस समय सीमा छोड़ देता, डॉट डॉट डॉट, ये सचमुच परेशानी वाली बात होगी। डॉट डॉट डॉट, सर्वोच्च ईश्वर के अधीन जू फैंग और अन्य लोग सबसे शक्तिशाली हैं। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन और हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन के बीच भी एक बड़ा अंतर है। इस समय अपनी इच्छानुसार कार्य करने का साहस करो और अराजक प्राणियों को दुष्ट जानवर कहो। साथी ताओवादी, क्या आपको लगता है कि इस वरिष्ठ की पहचान सामान्य होगी? एक ताओवादी मुस्कुराया और हंसा। खैर, मुझे खेद है, साथी ताओवादी, मैं एक तरफा था, मैं गलत विचार वाला था, मुझे खेद है। ताओवादी को अचानक एहसास हुआ जब उसने ये शब्द सुने। ये वह था जिसने इसके बारे में नहीं सोचा था। वास्तव में, यदि उसने अपनी इच्छा से ऐसा करने का साहस किया और अराजक प्राणियों को दुष्ट जानवर कहा, तो उसकी पहचान सामान्य कैसे हो सकती है? लेकिन इस समय वो सुंदर आवाज फिर से सुनाई दी। कमीने, अराजक जीवों के बारे में क्या? जू फैंग के बारे में क्या? दूसरों ने आपको छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने आपको छूने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह, क्या बकवास है। वास्तव में एक महान वरिष्ठ और काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी को दुष्ट जानवर के रूप में डांटा। और इस वरिष्ठ ने जो कहा, उससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस वरिष्ठ के पास निश्चित रूप से एक महान पृष्ठभूमि है। यदि आप अभी भी संदेह कर रहे थे और अभी अनुमान लगा रहे हैं, तो अब आप निश्चित और निश्चित हैं। सैकड़ों लाखों प्राणियों को नरभक्षण करते हुए उत्तरी वृत्त महाद्वीप में अनगिनत डोमेन के पारिस्थितिक वातावरण को नष्ट कर दिया, जिससे दसियों हजार दौड़ समाप्त हो गई, और उत्तर वृत्त महाद्वीप में जीवन तबाह हो रहा है। कई अपराध, चाहे कोई भी हो, नरक की 18वीं परत में फेंकने के लिए पर्याप्त है। आपको 10,000 दंडों से दंडित किया जाएगा, और आप कभी भी घूम नहीं पाएंगे। आज खराब तरीका आकाश के लिए कार्य करेगा और आपको स्वीकार करेगा। बाधा, फटकार लगाए। अरे, काले पंखों वाला पक्षी जो जमीन पर गिर गया था, वह महिला के अर्थ को समझने के लिए लग रहा था। शोक से चिल्लाया और फिर से ऊंची उड़ान भरना चाहता था, लेकिन अदृश्य कानून ने उस पर भारी दबाव डाला, जिससे उसका वजन कम हो गया। वह हिल नहीं सकता था, वह केवल असहाय चिल्ला सकता था। इस समय उन्होंने महसूस किया कि क्या डर और तबाही के चेहरे में शक्तिहीनता की भावना थी। अचानक काले पंखों वाले पक्षी की भौहों के बीच एक बेहोश लौ अचानक दिखाई दी। इस दृश्य को देखकर सभी चिकित्सकों ने घबराकर गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था। ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह, ये काले पंखों वाला भारी भरकम पक्षी मदद मांग रहा है। उद्धरण चिन्ह, ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह, जू फैंग को हल करना आसान नहीं है जब वह आता है। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि तथाकथित परी झगड़े और नश्वर पीड़ित हैं, ये वरिष्ठ डेलुओ डरता नहीं है, लेकिन वे हैं। प्रभावित होने का कोई अच्छा अंत नहीं है। जू फैंग और अन्य फैंग कबीले लोग इसमें अच्छे नहीं हैं। मदद के लिए पूछें, फिर पूछें, भले ही जू फैंग व्यक्ति में आता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपका जीवन समाप्त हो गया है, और आज गिरना आपका भाग्य है। इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं हैं जो आपको बचा सकते हैं। महिला को आत्मविश्वास महसूस हुआ। मुस्कुराते हुए कहा, मदद के लिए कॉल खत्म होने के बाद वह ब्लैक विंग बिच्छू की जान ले लेगी, भले ही सुदृढ़ीकरण आए या नहीं। उसी समय, वह क्षण जब काले पंखों वाले पक्षी की भौहें जल गईं। देवताओं के दायरे से परे, आकाश से परे आकाश। आग की लपटों का एक समूह आकाश को चीरता हुआ चला गया। उसी स्थान पर केवल एक लंबी जलती हुई ज्वाला और अनंत ज्वाला है, जो आकाश में बनी हुई है। एक ही समय में, उत्तरी रेत महाद्वीप, कई गुफाओं में अचानक हलचल हुई। अरे, लौ बुझ गई। ठीक है, समय गिने, ये शुरू करने का समय है। सुंदर महिला मुस्कुराई। शब्द समाप्त होने के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, ठंडी आभा से भर गई। और इसी समय अचानक एक आवाज आई, 1 मिनट रुको, कृपया लोगों को रखें। जब यह आवाज सुनाई दी, तो उत्तरी रेत महाद्वीप में एक स्थान पर अचानक क्यूई वाहक भाग्य की संख्या दोगुनी हो गई।
पूरे संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से इस परिवर्तन को महसूस किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। संप्रदाय ऊपर और नीचे था, जिसकी अध्यक्षता संप्रदाय के स्वामी ने की थी, और सभी सदस्यों ने जल्दबाजी में संप्रदाय छोड़ दिया। शुश, एक आवाज लग रही थी। कुछ ही सेकंड में जुज़ोग गंतव्य तक पहुंच गया। जैसे ही वह आया, उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और ईमानदारी और घबराहट के साथ उसका अभिवादन किया। शिष्य ने अंकल मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने अंकल को देखा है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने अंकल मास्टर अंकल गुई को बधाई दी। दसियों हजारों चिकित्सकों ने एक समान में कहा। इस दृश्य को देखकर अन्य चिकित्सक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या बकवास है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये लड़ाई कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई पहले से ही जानता था कि सुप्रीम शिंटो के उत्तराधिकारी कौन है। बुजुर्ग और शिष्य झुक रहे थे। ऐसे अवसरों पर प्रकट होकर वह इतना भयभीत था कि सर्वोच्च दिव्य दाओचेंगजू संप्रदाय उसे बधाई देने के लिए दौड़ा और दावा किया कि उसकी पहचान स्वस्पष्ट थी। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, उठो। उद्धरण चिन्ह। आवाज ने गर्मजोशी से कहा। सर्वोच्च भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य के अलावा ये और कौन हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। टेक्स्ट डाउनलोड पता, मोबाइल फोन पढ़ना। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1345 उभार। हंगामा काफी बड़ा है और सर्वोच्च भगवान के शिष्य यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने स्वाद के साथ देखा। ये निश्चित रूप से संभव नहीं है, यदि आप नहीं आते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान बिल्कुल भी कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एगो चकली। पहचान समान नहीं है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च परमेश्वर के प्रत्यक्ष शिष्य के आगे आने के बाद स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदलने लगी। साधारण भिक्षु अब अपने सामने की स्थिति को नहीं देख सकते। ये बड़ा आदमी सही है। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर भी डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। उचित होना सर्वोत्तम है। सर्वोच्च देवताओं के शिष्यों को पवित्र दिखाने में सक्षम होना आमतौर पर कोई मामूली बात नहीं है। इस समय जो पुष्टि की जा सकती है वह यह है कि सर्वोच्च ईश्वर का ये शिष्य काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी के पक्ष में है। आखिरकार पहला उद्घाटन है, दया करो। साधकों की दृष्टि में जब परम परमेश्वर के शिष्य आए तो स्त्रियों के पक्ष के लाभ तुरंत गायब हो गए। आखिरकार ये सर्वोच्च परमेश्वर का एक वास्तविक प्रत्यक्ष शिष्य है, कोई नामित शिष्य नहीं। इसके अलावा जूफेंग बाद में आ सकता है। महिलाओं का पक्ष और भी अधिक वंचित है। डॉट 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 बहुत से लोग चिंतित थे। इस समय कई और सर्वोच्च देवता विरासत एक के बाद एक पहुंचे। शिष्य ने अंकल मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने अंकल मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी इंद्रधनुष संप्रदाय के सभी शिष्य कृपया अंकल मास्टर को सम्मान दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगभग 5 या 6 परिवार एक के बाद एक आए। आप सलाम क्यों करते हैं? हम एक ही परिवार से संबंधित नहीं हैं और हम एक ही विरासत को साझा नहीं करते हैं। क्यों सलाम? उद्धरण चिन्ह। आदमी ने पूछा। अंकल शेख ये। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह डॉट 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 ये सुनकर सबसे सर्वोच्च देवताओं के शिष्य एक नुकसान में थोड़ा शर्मिंदा थे और यह नहीं जानते थे कि क्या कहना है। डॉट उद्धरण चिन्ह। आदमी ने आहें भरी और कहा, आप काफी लोकप्रिय हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक सुंदर महिला की आवाज सुनाई दी और अचानक हस्तक्षेप किया। महान। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग, मुझे खराब तरीके से दफन न करें, ये सिर्फ इतना है कि कुछ जूनियर खराब तरीके से अभिवादन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। द सुप्रीम शिंटो के शिष्यों ने महिला पर आरोप लगाने के बारे में कहा, बोर्ड। लेकिन कौन जानता है, इससे पहले कि शब्दों को कहा जा सकता है, वे सामूहिक रूप से जगह में जमे हुए हैं। पहचानो, पता है तो मैं जानना। रुको। शाओ सिमिंग, बकवास। उद्धरण चिन्ह। शिष्य युवा मंत्री के जीवन की देवी से मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मास्टर शाओ सिमिंग, कृपया आपको न पहचानने के लिए युवा पीढ़ी को क्षमा करें और कृपया मुझे क्षमा करें, मास्टर शाओ सिमिंग। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। भगवान शाओ सिमिंग, हमने आपको अनदेखा नहीं किया, हमने आपको पहचान नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मास्टर शाओ सिमिंग, आप अपनी सांस और लय छिपाते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 हमारी उथली खेती के साथ हम वास्तव में इसे नहीं देख सकते हैं।
डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने 3 शब्द शाओ सीमिंग सुने, सर्वोच्च शेन दाओचेन के शिष्य इतने भयभीत हो गए कि वे जोर से घुटनों के बल गिर पड़े, जल्दी से सलामी दी और ऊंची आवाज में समझाया। वे वास्तव में इसे पहचान नहीं पाए। शाओ सीमिंग ने इसे छिपाने की पहल की। उनकी अपनी आभा और दाओ कविता को उनके कनिष्ठों द्वारा कैसे देखा जा सकता है। इसी समय अन्य चिकित्सक भी भयभीत थे। ये बड़ा आदमी जो माउंट लू का असली चेहरा नहीं जानता, वास्तव में शाओ सीमिंग की देवी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह वास्तव में जीवन की पौराणिक देवी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। पाप तो पाप है। पिंडाओ हमेशा देवी शाओसी का समर्थन करेगा। पिंडाओ भी ऐसा ही करता है। मैं भी। जोड़ 1। इतनी दयालु देवी, वह वास्तव में ईश्वर की देवी है। खैर, पिंडाओ ने गलत अनुमान नहीं लगाया। एक ही समय में अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। ये युवा मास्टर, ये कौन है? जियो बाई ने संदेह से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है तथा यह नश्वर प्राणियों और अन्य साधकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। शाओ सिमिंग अधोलोक में विराजमान देवता, पुनर्जन्म की देवी के दाहिने हाथ में से एक, मूल जन्मजात आत्मा है, और यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ज़ैड की पहली किरण है। अधोलोक में खड़ा होकर और संसार के ताओ का प्रभारी होकर, ये देवताओं के लिए ईमानदार, न्यायप्रिय और निस्वार्थ, सुंदर, दयालु, सौम्य और पवित्र देवी है। नश्वर संसार में कई मंदिर हैं जो बच्चों और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। काम करने के तरीके के कारण वह नश्वर प्राणियों से बहुत प्यार करती है और अभ्यासकर्ताओं द्वारा समर्थित है। एर्गो ने उत्तर दिया। खैर, ये सचमुच दयालुतापूर्ण है, मैंने इसे देखा है। जियो बाई ने भावुक होकर सिर हिलाया। जब अन्य देवता उदासीन थे, शाओ सिमिंग खड़े हो गए। खांसी की खांसी, शाओ सिमिंग, उन्होंने वास्तव में इसे उद्देश्य पर नहीं किया है, यह उनके लिए गारंटी दी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने कहा और कहा, ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं भी उन पर विश्वास करता हूं। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन धीरे से कहा, धन्यवाद शाओ। गरीब ताओवादी का चेहरा बेचने के लिए सिमिंग और गरीब ताओवादी बहुत सम्मानित है। उद्धरण चिन्ह। आप विनम्र हो रहे हैं। डॉट। हाँ। उद्धरण चिन्ह। फिर कोई नहीं बोला। हवा धीरे धीरे शर्मिंदगी में पड़ गई। डॉट डॉट डॉट। बहुत शांत। शाओ सिमिंग, यह एक लंबा समय है, आप कैसे कर रहे हैं? द आदमी हंसा, शर्मिंदा और असभ्य। सक्रिय रूप से बातचीत को उत्तेजित करें। ठीक है, मेरे पास एक दिल है, ये हाल ही में बहुत अच्छा रहा है। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस दुष्ट जानवर को मारने के बाद याद दिलाता हूं, इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मैंने स्वर सुना, मुझे पता चल गया कि शाओ सिमिंग अब वास्तव में ऐसा नहीं करने जा रहा था, बल्कि चिढ़ा रहा था। जहां तक मजाक का लक्ष्य कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अरे शाओ सिमिंग, तुम क्यों? आप पहले ही व्यक्तिगत रूप से आगे आ चुके हैं, इसलिए आपको बोलने में शर्म आ रही है। शाओ सिमिंग ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। आदमी, इतने वर्षों के बाद भी यह युवा सचिव बिल्कुल नहीं बदला है। अभी भी बहुत क्षमा न करने वाला। डॉट डॉट डॉट। यह उसे बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने कहा, क्या मैं यह नहीं कह सकता? मैंने बोलने की पहल की, तो क्या यह आपके मन के अनुकूल है? उस आदमी ने समझौता किया और असहाय होकर बोला, ठीक है, कृपया मुझे बताएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वास्तव में शाओ सिमिंग को पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे यहां आने का उद्देश्य क्या है। मेरे यहां आने का उद्देश्य आपसे एहसान मांगना है और इस काले पंखों वाले भारी भरकम पक्षी को जाने देना है। जिंदगी। द आदमी ने धीरे से कहा, बस इसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी सजा के। उद्धरण चिन्ह। मैं। उद्धरण चिन्ह। निर्दोष पीड़ितों के बारे में क्या? व्यर्थ में मृत। मुझे वापस बैठकर देखने दो। क्वान इसे देखने का नाटक नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग, मैं उन्हें क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे केक मत खींचो, पढ़ना www.sinaicmtl.com। क्या आपको लगता है कि मैं इसे खाता हूं? उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने ठंड से कहा, अगर यह कुछ और है तो मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह एक बिल्कुल नहीं। द स्वर निर्विवाद था। युवा मास्टर मिंग, इससे फिर से चर्चा करें। उद्धरण चिन्ह। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है।
उद्धरण चिन्ह लघु उद्धरण चिन्ह। मुझे जिज्ञासा है, आप काले पंखों वाले पक्षी के लिए मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं? क्या वह सहानुभूति का पात्र है? या क्या इस अपरिपक्व दुष्ट जानवर के साथ आपके अच्छे संबंध हैं? या फिर आप पर जू फैंग का कोई एहसान है? या वध के देवता गुरु बेचारा दाओ 7017 के टेक्स्ट डाउनलोड पता मोबाइल रीडिंग। इस अध्याय का अंत TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1346 डेड एंड। ये सिर्फ इतना है कि पिंडर ने जुफेक पर एहसान किया है। आज मैं विशेष रूप से काले पंखों वाले भारी डंक मारने वाले पक्षी के लिए हस्तक्षेप करने के लिए आया था। मैं युवा सचिव से पिंडर पर एहसान बेचने और उसे जाने देने के लिए भी कहता हूँ। पिंडर यहाँ इसकी गारंटी दे सकता है। उसे सख्ती से अनुशासित किया जाएगा और वह फिर कभी नहीं करेगा। द आदमी ने गर्मजोशी से कहा। आवाज गिरने के बाद शाओ सिमिंग ने तुरंत आदमी को जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप रहे। जब शाओ सिमिंग चुप थे, तो उत्तरी वृत्त महाद्वीप के जीवों को शायद उनके दिलों में कुछ चिंताएं थी। हालांकि शाओ सिमिंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब पहले से ही स्पष्ट है। शाओ सिमिंग सर्वोच्च भगवान के शिष्य का वादा नहीं करना चाहते थे, और वह समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह असहाय थे। डॉट 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 दूसरी पार्टी सर्वोच्च भगवान का प्रत्यक्ष शिष्य है। हर कोई एक दूसरे को इतने सालों से जानता है, वे इतने परिचित हैं और उनका रिश्ता इतना अच्छा है, इसलिए चेहरा अभी भी दिया जाना बाकी है। कुछ नश्वर प्राणियों की खातिर सर्वोच्च परमेश्वर के शिष्यों के चेहरे को चोट पहुंचाना और उनके बीच के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना सार्थक नहीं है। यहां तक कि उत्तरी रेत महाद्वीप के प्राणियों ने भी ऐसा सोचा था। यदि वे होते तो वे भी ऐसा ही करते। कुछ नश्वर प्राणियों के लिए सर्वोच्च ईश्वर के प्रत्यक्ष शिष्य को अपमानित करना वास्तव में इसके लायक नहीं है। हालांकि लोग बहुत अनिच्छुक थे। इतने सारे नश्वर प्राणी और अनेक अभ्यासी, क्या वे व्यर्थ ही मर गए? निर्दोषों की किसी को परवाह नहीं। अपराधी काले पंखों वाला पक्षी बरी हो गया। शाओ सिमिंग चुप थे, जिसने ये भी साबित कर दिया कि शाओ सिमिंग खुद सर्वोच्च भगवान के शिष्य होने का वादा नहीं करना चाहते थे और समझौता नहीं करना चाहते थे। शाओ सिमिंग एक ही समय में चुप और हिचकिचा रहे थे। शाओ सिमिंग, पिंडर जानता है कि पिंडर ने आपको एक समस्या दी है, लेकिन मुझे खेद है, पिंडर भी बहुत असहाय है। यदि शाओ सिमिंग सहमत है, तो पिंडर उन निर्दोष पीड़ितों को मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेगा। पिंडर अपनी योग्यता को फैलाने और अपने अगले जीवन को आशीर्वाद देने के लिए इसका इस्तेमाल करने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह। आदमी का स्वर जितना संभव हो उतना धीमा हो गया और अंदर कहा। एक गर्म आवाज। सर्वोच्च भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में वह कई वर्षों से जीवित है। प्राचीन काल से अब तक संचित गुण कभी भी छोटे नहीं होंगे। अगले जीवन में सुरक्षा के साथ नश्वर को आशीर्वाद देने में कोई समस्या नहीं है। वह व्यक्ति अत्यंत परोपकार और धार्मिकता के साथ इस कदम को प्राप्त करने में सक्षम था। आखिरकार वह न तो आरंभ करता था और न ही काले पंखों वाले पक्षी का कबीला था। वह तो बस दया मांगने आया था। जू फैंग को मुआवजे और क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओह, साथ ही ताओवादी, भले ही आप ऐसा कहते हैं, फिर भी यह काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने धीरे से आह भरी और विनम्रता से मना कर दिया। अस्वीकृत। शाओ सिमिंग ने इनकार कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लगभग एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था, लेकिन अचानक एक धरती हिला देने वाले परिवर्तन की शुरुआत हो गई। शाओ सिमिंग ने अप्रत्याशित रूप से इनकार कर दिया। बस उस आदमी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। शाओ सिमिंग, ये डॉट 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 ये बात अस्वीकृत निकली। साथ ही ताओवादी, चिंता मत करो, तुम्हें अस्वीकार करने का एक कारण है। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने उस आदमी को शांत रहने का इशारा किया और धीरे से कहा। शाओ सिमिंग, कृपया बोलें। उद्धरण चिन्ह। एक कारण है। द आदमी सुनना चाहता था कि इसका कारण क्या है। वह उत्सुक था, क्योंकि मुझे इस मामले को तय करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ आदेशों का पालन करता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं केवल गिरफ्तारी का प्रभारी हूं, क्योंकि इससे निपटने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं है। उद्धरण। शाक्सिंग ने जवाब दिया। आदेशों के अनुसार। किसके आदेश के तहत? लेकिन कमांडर, यदि यह कमांडर है तो कृपया कमांडर से पूछें, और गरीब आदमी कमांडर से दया के लिए पूछता है। द आदमी ने संदिग्ध तरीके से पूछा। अंडरवर्ल्ड में ऐसे कई लोग नहीं हैं जो युवा मंत्री को आदेश दे सकते हैं,
भले ही वह मुख्यमंत्री हो, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि स्थिति समान है, ताकत समान है, उम्र समान है, लेकिन स्थिति अलग है। हालांकि स्थिति अलग है, अंतर बहुत बड़ा नहीं है। दा सिमिंग की स्थिति शाओ सिमिंग की तुलना में थोड़ी अधिक है। इसलिए सप्ताह के दिनों में दा सिमिंग और शाओ सिमिंग को बहनें कहा जाता है। आदेश के अनुसार ये सिर्फ शाओ सिमिंग विनम्र है, ये दा सिमिंग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शाओ सिमिंग ने आदमी के विचारों को दूर कर दिया। दा सिमिंग नहीं है। वह कौन है? कृपया मुझे ये भी बताएं कि यह मामला पिंडा के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। काश, हालांकि मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि काले पंखों वाले पक्षी को बचाने का आपका उद्देश्य क्या है, मेरे साथी दाऊवादी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे लिए इस मामले के बारे में नहीं पूछना बेहतर है। इस कारण से मैं साथी दाऊवादियों को जल्द से जल्द हार मानने और हस्तक्षेप न करने की सलाह देता हूं, ताकि बाद में पछतावा न हो। मैं साथी दाऊवादियों की खातिर भी विचार करता हूं। सिमिंग ने आह भरी। पछतावा। शाओ सिमिंग पिंडाओ को ठीक से समझ नहीं आया। द आदमी बहुत उलझन में था। क्या ये सिर्फ काले पंखों वाले भारी चोंच वाले पक्षी को बचाना नहीं है? किस बात का अफसोस है? क्या अब भी कुछ हो सकता है? भले ही इसे सचमुच बचाया न जा सके, बस हार मान ले। क्या ये संभव है कि उसे अभी भी फंसाया जा सकता है? आप उसे दूर नहीं ले जा सकते और उसे एक साथ सजा नहीं दे सकते, है ना? नहीं, नहीं, वास्तव में नहीं। और अंडरवर्ल्ड भी ऐसा नहीं कर सकता। वह सर्वोच्च ईश्वर का प्रत्यक्ष शिष्य है। यदि वह अंडरवर्ल्ड द्वारा पकड़ लिया गया तो इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। बाकी को फिलहाल छोड़ दे तो भाई और बहन को जब पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेंगे, और निश्चित रूप से एक टीम बनाकर अंडरवर्ल्ड में जाकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। साथी ताओवादी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप और कोई प्रश्न न पूछें। अगर मैं सचमुच तुमसे कहूं तो इसे आसानी से खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सचमुच उत्सुक हूं। शाओ सिमिंग। यह आदमी शब्दों को कैसे नहीं समझ सकता? उसने जो कहा उसमें स्पष्ट रूप से कुछ था। ओह, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे दोष मत देना। अरे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? शाओ सिमिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरी पत्नी ने आदेश दिया। शाओ सिमिंग धीरे से। इसमें कोई भावना नहीं जुड़ी है, सब कुछ बहुत नीरस है। जब 4 शब्द मेरी महारानी सबके कानों में पड़े। दुनिया शांत है। दुनिया ने इस पर चर्चा करना बंद कर दिया, अपनी जगह पर जम गई, गतिहीन हो गई और समय स्थिर लग रहा था। छोटे छोटे 4 शब्द सब कुछ फीका और शक्तिहीन बना देते हैं। वरिष्ठ चाचा संसार। शाओ सिमिंग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या यह मामला अंकल संसार के पास गया? द आदमी ने चौंक कर पूछा। जब से उसने 4 शब्द मेरी सास सुने हैं, उस आदमी के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया है। मैं अपनी सास का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता हूँ। शाओ सिमिंग ने अलंकारिक रूप से पूछा। यह मामला आपकी सोच से कहीं बड़ा है, और न तो आपको और न ही मुझे हस्तक्षेप करने या निर्णय लेने का अधिकार है। इस बार दुनिया हिल गई। ये संसार की महारानी के पास गया। महारानी दयालु है। महारानी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले के बारे में पूछा, जिसका अर्थ है कि यह मामला कभी भी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बड़ा या छोटा मामला है, जब तक इसमें सर्वोच्च ईश्वर शामिल है, यह एक बड़ी बात है। हाँ, ये काले पंखों वाला भारी डंक मारने वाला पक्षी मर चुका है, किसी का भी आना बेकार है। यहाँ तक कि अगर सीनियर जुफेंग आते हैं, तो वह केवल खड़े होकर देख सकते हैं, अपनी आंखों से फांसी देख सकते हैं, और महारानी की सजा और सजा का सामना कर सकते हैं। निश्चित रूप से संसार की महारानी काले पंखों वाले पक्षी की आदी नहीं होंगी। द चिकित्सकों ने एक के बाद एक कहा। ये चीज बड़ी और बड़ी होती जा रही है। वे सभी पुनर्जन्म महारानी के पास गए। टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। TOC। अध्याय 1347। 2 सर्वोच्च देवता। संसार की महारानी के साथ हुई परेशानी यह भी साबित करती है कि इस मामले को बड़ी और छोटी बात तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि आप मध्यस्थता करना भी चाहें तो आप केवल महारानी संसार से ही मध्यस्थता कर सकते हैं। यद्यपि सर्वोच्च परमेश्वर के प्रत्यक्ष शिष्य के पास ये योग्यता है, परंतु हिम्मत एक और मामला है। शाओ सिमिंग, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं पहले एक कदम उठाऊंगा। आदमी ने उपहास किया और कहा। शाओ सिमिंग। ठीक उसी समय जब वह आदमी तुरंत घटनास्थल से जाने वाला था। रुकना।
अचानक मीठी आवाज सुनाई दी। मुस्कुराते हुए। यह आवाज सुनकर वह आदमी स्तब्ध रह गया। मैंने सीधे अपने दिल में कहा, यह खत्म हो गया है। डॉट 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 आप क्यों जाना चाहते हैं जब तुम्हें पता है मैं यहां हूं? जियो योगा जी, लेकिन तुम मुझे नहीं देखना चाहते। सीनियर ब्रदर किलिंग ने आपको यही सिखाया। यहां तक कि मेरे चाचा भी इसे पहचानना नहीं चाहते। समय सड़क के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। उनके शब्दों को सुनते ही अभ्यासियों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके हृदय अचानक प्रकाशित हो गए हैं तथा बंद अवस्था में ढील के संकेत दिखने लगे हैं। सर्वोच्च देवता, प्रत्येक शब्द और कर्म में महान सत्य होता है। पुनर्जन्म की देवी दिखाई दी है। संसार की महारानी से मिलो। उद्धरण चिन्ह। मानव जाति के जूनियर्स देवी से मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दानव जाति के जूनियर्स देवी से मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। औक दौड़ के जूनियर्स देवी से मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। योगिनी जाति के जूनियर्स देवी को नमस्कार। के जूनियर्स। ड्रैगन रेस। आप देखिए मैडम। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए पूरे उत्तर वृत्त महाद्वीप, चाहे वह नश्वर जीव हो या चिकित्सक जो दुनिया से बहुत दूर थे, सभी ने जल्दबाजी में घुटने टेक दिए और झुक गए। अच्छा बच्चों, कोई समारोह नहीं। उद्धरण चिन्ह। द पुनर्जन्म की देवी धीरे से फुसफुसाए, उसका स्वर कोमल और कोमल था। नियंग नियांग, यह अजीब पक्षी प्रचंड है और इसने हमारे कई हमवतन लोगों को एक काटने में खा लिया और नियंग नियांग को हमारी मानव जाति का स्वामी बनने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। युवती बहुत दयालु और दयालु है, इस अजीब पक्षी को एक काटने में निगल रही है। मेरा लिबाओ कबीला विनाश के कगार पर है, कृपया देवी को पवित्र दिखने और मेरे लिबाओ कबीले के जीवन को बचाने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मिस डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मिस डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी दिखाई देने के बाद नश्वर जीव अचानक बोल्ड हो गए और किसी कारण से शिकायत की। यह मानो बुजुर्ग उनका समर्थन करने आए थे। प्रतिमा के सामने और मंदिर में मुझे नहीं पता कि कितने नश्वर जीव इकट्ठे हुए। पुनर्जन्म की देवी सुन सकती है या नहीं, नश्वर जीव अभी भी झुकते हैं और शिकायत करते हैं और वे दुख से त्रस्त हैं। एक समय के लिए रोता है। लगभग सभी नश्वर जीव उत्तरी वृत्त महाद्वीप के सभी हिस्सों में एक साथ एकत्र हुए। यहां तक कि घटनास्थल पर मौजूद युवा सीमिंग ने भी इसे सुना। मिस उद्धरण चिन्ह। आप पहले वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हाँ मैडम। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। युवा सचिव ने आदेश दिया। बच्चों, मैंने आपकी आवाज सुनी है और मैंने आपकी शिकायतों को जाना है। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जो बच्चे दुखद रूप से मर गए, वे व्यर्थ नहीं मरेंगे और मैं अपराधी को जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा। नियंग नियांग दयालु है। उद्धरण चिन्ह। नियंग नियांग की पवित्रता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी नश्वर प्राणियों ने पुनर्जन्म की देवी के पवित्र प्रकाश को चिल्लाया। पुनर्जन्म की देवी यहाँ है और वे किसी भी चीज से डरते नहीं है। पुनर्जन्म की देवी दया, सौम्यता, प्रेम और न्याय की सर्वोच्च देवता है और सभी नश्वर प्राणियों के मन में एकमात्र पूर्ण देवता है। साधारण दुनिया में पुनर्जन्म की देवी महान दया और करुणा, कोमलता का अवतार, दया का अवतार और न्याय का अवतार है। सभी जातियां पुनर्जन्म की देवी में विश्वास करती हैं और पुनर्जन्म की देवी के प्रति अपूरणीय सम्मान और भक्ति रखती हैं। नश्वर प्राणियों को देवताओं के क्षेत्र में स्थान पाने के लिए उनमें से लगभग सभी को पुनर्जन्म की देवी द्वारा जीता जाता है। यदि पुनर्जन्म की देवी न होती तो नश्वर प्राणियों का कोई दर्जा ही नहीं होता और उनका वध केवल अन्य लोग ही कर सकते थे। नश्वर प्राणियों की हत्या करना कर्म से दूषित होगा और व्यवस्था का ये नियम पुनर्जन्म की देवी द्वारा भी प्रस्तावित है। जैसा कि नश्वर प्राणियों के कुछ बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है, पुनर्जन्म की महारानी हमेशा दुनिया को आशीर्वाद देती रहती है। जब आप दुर्भाग्यशाली महसूस करें तो कृपया अपने हृदय में पुनर्जन्म की महारानी का आशीर्वाद पढ़ें। सभी देवताओं को नश्वर लोगों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है। इसलिए जब पुनर्जन्म की देवी प्रकट हुई तो नश्वर प्राणी फूट फूट कर रोने लगे। माँ, हमें भूली नहीं है। छोटे योगाजी, छिपो मत, बाहर आओ। द पुनर्जन्म की देवी ने आह भरी और कहा, शिष्य चाचा संसार को सम्मान देता है। नीले धुएं का गुबार दुनिया में उतरा और धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। वह आदमी 9 फुट लंबा, दुबला पतला और लंबा था। काले सियान रंग का ढीला लबादा पहने, सिर पर पंखों का मुकुट पहने, बर्फ की तरह सफेद विस्क पकड़े, उल्कापिंडों के जूतों पर पैर रखते हुए, उनका रूप गरिमामय और वीरतापूर्ण है।
इस तरह से वध के भगवान का प्रत्यक्ष शिष्य है। ताओवादी ने जल्दबाजी की और सलामी दी। विनम्र शब्दों को छोड़ दिया जाएगा, मैं पूछता हूं, आप जवाब दें। द पुनर्जन्म की देवी ने हल्के से कहा। अरे हाँ शिष्य मिंगवू। द ताओवादी ने जल्दबाजी में जवाब दिया, धीरे धीरे एक ठंडे पसीने में टूट गया। पुनर्जन्म की देवी के भतीजे के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने चाचा के स्वभाव को समझा। स्वर जितना शांत होता है उतना ही गुस्सा होता है। क्या काले पंखों वाले पक्षी को बचाने का यह अधिकार है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाचा हुई, शिष्य इसे गलत जानता है। उद्धरण चिन्ह। आप काले पंखों वाले पक्षी को क्यों बचाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। चाचा हुई, शिष्य ज़ेग। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यदि आप मुझसे झूठ बोलते हैं तो आप अपने जोखिम पर होंगे। द पुनर्जन्म की देवी ने हल्के से कहा। डाओस्ट, वापस जाओ, अंकल शी के पास वापस जाओ। इस शिष्य ने एक बार ज़ूफैंग पर एहसान किया था और आज सिर्फ एहसान चुकाने के लिए है। द दाओवादी ने अपने दांत पीस लिए और शांति से उत्तर दिया। आवाज गिरने के बाद पुनर्जन्म की देवी कुछ देर के लिए चुप हो गई। छोटी योगजी, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। द ताओवादी ने सिर उठाने की हिम्मत न करते हुए कांपते हुए सिर झुकाया और सलामी दी। इसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर इसे भूल जाओ। आखिर तुम मेरे शिष्य नहीं हो। चाचा शेख, शिष्य। ताओवादी घबरा गए। वरिष्ठ भाई किलिंग, छोटी बहन जानती है कि आप देख रहे हैं, आपके शिष्य, कृपया इसे हटा दें। ये वाक्य सामने आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बड़े भाई को मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वध का देवता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वध का देवता देख रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार न केवल ताओवादी घबरा गए, बल्कि सभी जीवित प्राणी घबरा गए। चाहे वह नश्वर प्राणी हो या साधु, सभी घबरा गए। डॉट डॉट डॉट। ये बड़ा आदमी क्यों देख रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वध का देवता अन्य सर्वोच्च देवताओं की तरह नहीं है। वध का देवता हत्या का प्रभारी है। मास्टर, मास्टर, द ताओवादी ने झिझकते हुए कहा, और बोलने से पहले वह लाल बत्ती के अचानक फ्लैश से बह गया। जूनियर बहन, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपको अपने भाई के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। उद्धरण चिन्ह। छोटी बहन भाई पर विश्वास करती है। द पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वध के देवता के दाव यू पूरी तरह से गायब हो गए। छोड़ देना चाहिए था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। इतनी जल्दी है कि सर्वोच्च देवताओं की विरासत को भी सलाम करने में बहुत देर हो चुकी है। शाओ सीमिंग। द पुनर्जन्म की देवी को धीरे से कहा जाता है। नियंग नियांग, मेरे अधीनस्थ यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। काले पंखों वाले भारी भरकम पक्षी को अंडरवर्ल्ड में ले जाएं और इसे निर्णय लेने और दोषी ठहराने के लिए जज को सौंप दें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, नियंग नियांग। उद्धरण चिन्ह। ज़ूफैंग, क्या आप अपराध जानते हैं? यदि आप मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो मैं आप सभी भाइयों और बहनों को इकट्ठा करूंगा और उन्हें तारांकन 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 के लिए पूछने के लिए कहूंगा। तारांकन 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 तारांकन। ठंडी आवाज में देवी को जवाब दें। युवा पीढ़ी को दोषी ठहराया जाता है। उद्धरण चिन्ह। कोई बहाना। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। युवा पीढ़ी स्वेच्छा से सभी जिम्मेदारियों को मानती है और महारानी को दंडित करने के लिए कहती है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1348। स्थिति गंभीर है। अच्छा, ये जानना अच्छा है कि क्या गलत है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस बकवादी व्यक्ति से है। मुझे आशा है कि आप इसे मेरे सामने नहीं दिखाएंगे। पुनर्जन्म की देवी ने कहा। आखिरी बात माता पिता ने छीन ली है। जूनियर की हिम्मत नहीं होती। हालांकि ज़ूफैंग ने नहीं दिखाया, लेकिन उनके स्वर में खौफ कभी कम नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आप क्या योजना बना रहे हैं और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि आप पहले से ही गलत हैं, इसलिए आपको इस मामले से कैसे निपटना चाहिए। आज सभी जीवित प्राणियों के सामने इसके बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी से पूछा। पुनर्जन्म की देवी किसके लिए संदर्भित करती है? कुछ लोग पुनर्जन्म और ज़ूफैंग की देवी को छोड़कर जानते हैं, और ज़ूफैंग की उपस्थिति और खौफ का अर्थ, चाहे वह सामान्य प्राणी हो या चिकित्सक, आश्चर्यचकित नहीं है। महारानी पहले से ही पवित्र प्रकट हो चुकी हैं, इसके बारे में आश्चर्यचकित होने के लिए क्या है? यद्यपि ज़ूफैंग की स्थिति अधिक है, उसकी ताकत मजबूत है और उसकी वरिष्ठता बड़ी है, क्या उसकी स्थिति पुनर्जन्म की देवी जितनी अधिक हो सकती है?
क्या शक्ति पुनर्जन्म की देवी जितनी मजबूत हो सकती है? क्या पुनर्जन्म की कोई देवी हो सकती है? हाँ। जमीन पर लेटा हुआ काले पंखों वाला भारी चोंच वाला पक्षी शोकपूर्वक चिल्लाया, मानो उसने पहले ही अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी हो। मेरी माँ भी मुझे नहीं बचा सकी। शोर, शाओ सीमिंग, मेरे अधीनस्थ यहाँ है। सबसे पहले इस बुरी बाधा को काट दो, उसकी आत्मा को पाताल लोक में ले जाओ, और न्यायाधीश को तुरंत उसे दोषी ठहराने दो। यहाँ, शाओ सीमिंग ने जवाब दिया। नियांग नियांग, हताशा में जू फैंग ने अचानक आवाज लगाई। क्या पाप बहुत बड़े हैं? क्या मुझे अपने जीवन की कीमत नहीं चुकानी चाहिए? यदि मेरी सजा अनुचित है तो मैं आपकी राय दे सकता हूँ। पुनर्जन्म की देवी का स्वर धीरे धीरे ठंडा हो गया। जू फैंग, आप एक अराजक प्राणी हैं और बहुत शुरुआती प्राणियों में से एक हैं। वरिष्ठता और वरिष्ठता के संदर्भ में हमारे अलावा कोई भी हमें पार नहीं कर सकता है। एक वरिष्ठ के रूप में आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए, लेकिन आप यह है कि आप एक उदाहरण कैसे सेट करते हैं। रक्तसार द्वारा परिवर्तित अराजक प्राणी, हालांकि आपका बच्चा नहीं है, आपको माँ के रूप में या काले पंखों वाले भारी ज्वलंत पक्षी के निर्माता के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त है। क्या आपने उसे सिखाया है? जब आप जीवित प्राणियों को उत्परिवर्तित करते हैं और नश्वर को खा जाते हैं, तो आप उदासीन होते हैं और उन्हें दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें मारना चाहता हूं, तो आप अव्यवस्था में हैं। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। पक्षी अन्य प्राणियों की तुलना में रईस पैदा होते हैं, लेकिन आपके अराजक जीव सभी जातियों से ऊपर है। जू फैंग, मुझे जवाब दो और मुझे एक स्पष्टीकरण दो। आज, यदि आप इसे स्पष्ट नहीं करते हैं, तो इस स्थान को छोड़ने के बारे में भी न सोचें। उद्धरण चिन्ह। संसार देवी का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। मैडम दयालु हैं। मैडम, हम मनुष्यों के प्रति इतनी विचारशील हैं कि हमें मृत्यु पर कोई पछतावा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युवती पवित्र है। पुनर्जन्म की देवी की हृदय से स्तुति करो। पुनर्जन्म की देवी वास्तव में उनके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करती हैं, सौम्य और विचारशील, दयालु और सुरक्षात्मक। अच्छा लड़का, जल्दी उठो, मैं आज यहाँ हूँ, मैं जहाँ भी रहूंगा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। आज मैं आपके लिए न्याय की मांग करूंगा। संसार की देवी ने धीरे से शांति दी। जू फैंग, क्या तुम मूर्ख नहीं हो सकते? तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? हिम्मत मत करो। युवा पीढ़ी महारानी का तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं करती। मेरे सामने दोहरे मापदंड अपनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुनर्जन्म की देवी ने उपहास किया और कहा, मैं जानता हूं कि मैं सभी सर्वोच्च देवताओं में सबसे छोटा हूं। मुझ में कोई महिमा नहीं है, और मैं सीनियर ब्रदर कैस से तुलना नहीं कर सकता। मैं न तो सीनियर ब्रदर स्लॉटर जितना शक्तिशाली हूं, न ही सीनियर ब्रदर ऑर्डर जितना, जो नियमों, कानूनों और व्यवस्था को नियंत्रित करता है। स्वाभाविक रूप से आपकी नजर में कोई महिमा या प्रतिष्ठा नहीं है। तुम्हारा मुझसे घृणा करना सामान्य बात है। नियांग नियांग, युवा पीढ़ी की हिम्मत नहीं। जू फैंग ने चिंतित होकर कहा, अत्यंत चिंतित। ये बात यूं ही नहीं कही जा सकती। नहीं, तुम हिम्मत करो, न केवल तुम और जियो योगजी हिम्मत करो, बल्कि अन्य भतीजे और भतीजियां भी हिम्मत करो। जब काले पंखों वाला भारी डंक मारने वाला पक्षी दुनिया में तबाही लाएगा, तो कोई भी खड़ा होकर उसे वश में नहीं कर सकेगा, उसे जीवित प्राणियों को मारने और खाने की अनुमति नहीं देगा। इतने सारे सर्वोच्च देवता गुजर चुके हैं। शिष्य उत्तरी वृत्त महाद्वीप में बैठे हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि शिष्य और भतीजे प्रबुद्धता के दाव से पीछे हट रहे हैं। परंतु जब मैंने लोगों को राक्षसों को मारने के लिए भेजा, तो मैंने देखा कि वे सफल होने वाले थे, लेकिन आपने अचानक उन्हें रोकने के लिए दिखाया। अब मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले से निपटने के लिए दिखाई दिया, और आप अभी भी इसे रोकना चाहते हैं। ढक कर रखें। मेरे सामने पापी लोग। क्या मतलब? क्या यह मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है? जू फैंग, अगर आप अपना चेहरा फाड़ना चाहते हैं, तो मैं अब आपके अराजक जीवों को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर से 3 फूल काट दूंगा, 5 को हटा दूंगा। सांस अपनी छाती में आत्माओं को गिरफ्तार करो और उन्हें हमेशा के लिए जमीन में दबा दो। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें वैसे भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जू फैंग, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सभी जीव, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बकवास है ये शब्द? खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब से पुनर्जन्म की देवी ने ये शब्द कहे हैं, तब से स्थिति शुरू में हुई साधारण स्थिति से कहीं अधिक खराब हो गई है, और यह इतना गंभीर हो गया है कि सर्वोच्च देवताओं के शिष्य भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते।
शुरुआत में अराजक प्राणियों और अराजक दुनिया ने उत्तरी रेत महाद्वीप के प्राणियों को बर्बाद कर दिया और ज़ुफेंग ने कबीले के लोगों की रक्षा की। और अब ज़ू फेंग और सर्वोच्च ईश्वर के शिष्यों ने सर्वोच्च ईश्वर का तिरस्कार किया। पुनर्जन्म की देवी कौन है? सर्वोच्च देवताओं में सबसे छोटा सर्वोच्च देवता अन्य सर्वोच्च देवताओं से कोई अलगाव नहीं रखता है और अन्य सर्वोच्च देवताओं द्वारा विशेष रूप से पसंद किया जाता है और इसे एक समूह के पसंदीदा अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। क्या पुनर्जन्म की देवी को उत्तेजित करने से खाने के लिए अच्छे फल मिल सकते हैं? तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह उस क्षण से था जब पुनर्जन्म महिला पौराणिक आवाज बस गिर गई थी। काले पंखों वाले पक्षी के ऊपर आकाश में थोड़ी सी तारों की रोशनी अचानक टिमटिमा गई। एक के बाद एक स्टारलाइट तुरंत मानव आकृतियों में बदल गई। शिष्य मूर्ख है। वह पहली बार चाचा से नहीं मिला और उसने चाचा से उसे माफ करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने चाचा को देखा है और उन्होंने चाचा को शांत करने के लिए कहा। शिष्य हमेशा चाचा के खौफ में रहा है और कभी भी अवमानना का दिल रखने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। शिष्य दाव शपथ लेने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह। अंकल, आपके साथ अन्याय हुआ है। शिष्य वास्तव में एकांत में है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चाचा, शिष्य और ज़ू फेंग की थोड़ी सी भी मित्रता नहीं है। शिष्य वास्तव में इस बारे में नहीं जानता है। उद्धरण चिन्ह। अंकल, आप इस बारे में लापरवाही से बात नहीं कर सकते। शिष्य ने हमेशा आपका सम्मान किया है। उद्धरण चिन्ह। अंकल शी, आप इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि यह शिष्य क्या है। मैं दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वास्तव में अराजक जीवों को अच्छी तरह से नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद ओ ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL कॉम सुप्रीम भगवान के सभी शिष्य यहाँ हैं। सर्वोच्च ईश्वर के सभी शिष्य जो बिना किसी अपवाद के उत्तर नीदरलैंड सोल कॉन्टिनेंट में एकांत में रहते थे, सभी पहुंचे। और वे घबरा गए। बड़ों को निराश करना कोई छोटा अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां खराब हैं, तो उन्हें सीधे विभाजन से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आप बाहर नहीं आते हैं, तो यह वास्तव में ठंडा होगा। वे वास्तव में यह इतना बड़ा होने की उम्मीद नहीं करते थे। इसकी गिनती भी नहीं हुई। केवल डकैती जानते हैं। डॉट डॉट डॉट। बस फिर एक और आवाज चुपचाप लग रही थी। सभी मेरे लिए खड़े हैं। बदबूदार लड़कों का एक समूह, कोई नियम नहीं। कितना समय हो गया? मुझे 2 बार दोहराया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1349 शीर्षक के लिए तट। वध का देवता वापस आ गया है। खैर, ये सही है, भगवान की हत्या यहाँ फिर से है। डॉट डॉट डॉट। वध के देवता की आवाज सुनकर हर कोई घबरा गया। ये बहुत क्रोधित है। वध का देवता अन्य सर्वोच्च देवताओं की तरह बातूनी नहीं है। जब वध के देवता दाओ यून दुनिया में आए, तो सर्वोच्च देवता के सभी शिष्य कठोर हो गए और उनकी पीठ के पीछे अचानक ठंड भड़क उठी। मास्टर स्लॉटर, मास्टर वध तलवार के साथ यहाँ आया था। शिजुन को शिष्य सम्मान देता है। शिष्य सीनियर मास्टर किलिंग को सम्मान देता है और सीनियर मास्टर का अभिवादन करता है। वरिष्ठ मास्टर किलिंग से मुलाकात। शिष्य है। विनम्र, मास्टर जी, आप कैसे हैं? कर रहे हैं? द परमपिता परमेश्वर के शिष्यों ने जल्दी से सिर झुकाया। अच्छा अच्छा, क्या बकवास है। मैं दिन में 2 बार आता हूँ और हर बार जब मैं यहाँ लोगों का नेतृत्व करने आता हूँ, अगर यह आप हैं, तो आप बेहतर कैसे महसूस कर सकते हैं? तुम सबने अपना चेहरा खो दिया है। वाह, वध के देवता का मूड बहुत खराब है, उन्होंने शाप देते हुए कहा। शिष्य जानता है कि यह गलत है। शिष्यों ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। सांस भी नहीं ले रहा। छोटी बहन ने सीनियर ब्रदर किलिंग देखी है। सीनियर ब्रदर किलिंग, मुझे खेद है, मैंने आपको कई बार परेशान किया है और मेरी बहन आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ है। द पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा। जूनियर बहन, यह एक खराब बयान है और यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो यह आपके भाई के लिए होना चाहिए। वध के देवता ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी आक्रामक लहजे में नहीं, जैसा कि उन्होंने अभी अभी युवा पीढ़ी का सामना किया था और उनका गुस्सा हवा से गायब होता दिख रहा था। जूनियर बहन, कृपया चिंता मत करो, मैं इन छोटे कमीनों को अनुशासित करने के लिए उन्हें वापस हाउसिंग ले जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह की स्थिति फिर न हो। आज कितनी शर्म की बात है। छोटे कमीनों का एक समूह। वापस जाओ और तुम्हें साफ करो। वध के देवता ने शातिर ढंग से कहा। बेशक वह आपकी ओर, अपने शिष्यों की ओर इशारा कर रहा था।
अन्य सर्वोच्च देवताओं के प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी हैं जो उनका दावा करते हैं। जूनियर बहन, मुझे खेद है, मैं वह था जो अनुशासित नहीं था। उद्धरण चिन्ह 2 यूनाया। जब ये दाव कविता भगवान के दायरे में आई तो भगवान के दायरे के नियम, व्यवस्था और कानून तुरंत स्थिर हो गए। इस समय सभी अस्थिर कारकों को स्थिर कर दिया गया था और यहां तक कि स्वर्ग के ताव को भी स्पष्ट रूप से प्रबुद्ध किया गया था। शिष्य मास्टर ऑर्डर का सम्मान करता है। शिष्य मास्टर के प्रति सम्मान का भुगतान करता है। गण उद्धरण चिन्ह शिष्य मास्टर को सम्मान देता है। द सर्वोच्च भगवान के शिष्यों ने जल्दबाजी में प्रणाम किया। आदेश का देवता आया है, आप लोग देखें, जाते समय खड़े रहें। उद्धरण चिन्ह ऑर्डर ऑफ गॉड भी बुरे मूड में था, वध के भगवान से कम नहीं। अरे हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह हाँ मास्टर। द सर्वोच्च भगवान शिष्यों ने आज्ञाकारी रूप से आज्ञा का पालन किया और एक तरफ खड़े हो गए। जियो योगजी कहाँ है? दूसरों के बारे में क्या? व्यवस्था के देवता से पूछा। मुझे ले जाया गया और मुझे सजा दी गई। वध के देवता ने उत्तर दिया, इतनी बड़ी बात के लिए सजा निश्चित रूप से अपरिहार्य है। मेरे सभी शिष्य बाद में मेरे साथ वापस जाओ। व्यवस्था के देवता ने हल्के से कहा। हाँ मास्टर। इस समय वध के देवता और व्यवस्था के देवता ने अचानक एक ही समय में टीएस बनाया और उनका स्वर थोड़ा दुखी लग रहा था। जैसे ही आवाज गिरी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक और तुकबंदी हो गई। दाव कविता की यह धारा सकारात्मक और बुरी, स्पष्ट और अस्पष्ट, सदैव बदलती हुई, सदैव एक ही विचार के भीतर प्रतीत होती है। अरे जूनियर भाई गुड एंड एविल, क्या तुम अब भी जानते हो कि कैसे आना है? वध के देवता ने ऐसी मुस्कान के साथ पूछा जो मुस्कान नहीं थी। चूंकि कई सर्वोच्च देवता प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए अब कोई नहीं जानता कि वध के देवता की अभिव्यक्ति क्या है। हालांकि उनके लहजे को देखते हुए ये बहुत दोस्ताना नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ भाई की हत्या के बारे में आप क्या कहते हैं? जब ऐसा कुछ हुआ तो मुझे आना चाहिए था, लेकिन सीनियर ब्रदर, हत्याएं बहुत जल्दी हुई। सीनियर ब्रदर किलिंग का जल्दी आना सामान्य बात है। आखिरकार यह आपके शिष्य की गलती थी, गुरुजी। ये समझ में आता है कि जून अपने शिष्यों की मदद करने के लिए उत्सुक है। अच्छाई और बुराई के देवता ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। कुछ शब्दों के बाद वध के देवता के शिष्य की सीधे तौर पर अपराधी के रूप में पहचान की गई। सब कुछ आपके शिष्यों की गलती है। यदि आपकी शिष्या न होती तो संसार कनिष्ठ बहन इतनी क्रोधित होती। जहां तक पूर्वजों के फीनिक्स, काले पंखों वाले पक्षी और कुछ अन्य बड़ी और छोटी चीजों का सवाल है, सर्वोच्च देवताओं ने उन्हें सीधे नजरअंदाज कर दिया, और ये बातें मिलकर उनकी कनिष्ठ बहनों के गुस्से से कहीं कम महत्वपूर्ण है। जियो योगजी बस अपने दोस्त का एहसान चुकाना चाहता है। जहां तक अच्छे और बुरे जूनियर भाई द्वारा परेशानी पैदा करने के बारे में कही गई बात का सवाल है, तो ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है ना? किसी मित्र के लिए खड़ा होना थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं होगा। यह अभी भी एक सवाल है कि क्या सीनियर ब्रदर किलिंग जिस मानवीय रिश्ते को संदर्भित करता है वह वास्तव में मौजूद है। ओह, क्या सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल को लगता है कि ब्रदर किलिंग झूठ बोल रहा है? वरिष्ठ भाई हत्या, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं। खैर, जहां तक तथ्यों की बात है, कौन जानता है। वध के भगवान और अच्छे और बुराई के भगवान, आप हर शब्द कहते हैं, या हमला करने या पीछे हटने की पहल करते हैं। वर्तमान स्थिति में समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि वध के देवता और अच्छे और बुराई के भगवान के बीच संबंध अच्छा नहीं है। गुप्त रूप से सामना करना, एक दूसरे के साथ बहस करना। वध के देवता और अच्छे और बुराई के देवता के बीच बहस ने भगवान के दायरे को पूरा किया, और पूरी दुनिया एक उदास और मोटी धुंध से ढकी हुई थी। बेहद उदास। सर्वोच्च ईश्वर के शिष्य एक नुकसान में है, अन्य प्राणियों के लिए केवल शुद्ध भय है। चाहे वह नश्वर प्राणी हो या चिकित्सक, चाहे खेती का आधार कम हो या कमजोर या उच्च, यहां तक कि प्राइमर्डियल प्रॉमिस लुओशेनेक्सियन भी इस तरह है। सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल, आप यहां हैं। द पुनर्जन्म की देवी ने देखा कि स्थिति थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने वातावरण को कम करने के लिए चीजों को जल्दी से सुचारू कर दिया। कई भाई बहन जब वे एक साथ हो जाते हैं, न केवल झगड़ा करते हैं बल्कि झगड़ा भी करते हैं। ठीक है, यहां मैं आता हूं, जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह गुड एंड एविल के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी कोई टाइट फॉर टाट टकराव नहीं हुआ है, केवल रिश्तेदारों के इलाज की सज्जनता है। ब्लैम उद्धरण चिन्ह वध के देवता और आदेश के देवता ने तिरस्कार किया। जूनियर बहन, आप इस मामले से क्या करने जा रहे हैं?
उद्धरण चिन्ह। गुड एंड एविल के देवता ने वध के देवता और आदेश के देवता की उपेक्षा की, लेकिन सीधे पुनर्जन्म के विचारों की देवी से पूछा। मैं अन्य चीजों की परवाह नहीं करता, लेकिन इस काले पंखों वाले भारी चमड़ी वाले पक्षी को मेरी छोटी बहन को सौंप दिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी काले पंखों वाले भारी चमड़ी वाले पक्षी के निपटान के अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ठीक है, छोटी बहन को आपसे निपटने दीजिए, छोटी बहन इसे अपनी इच्छानुसार संभाल लेगी, और भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वध का देवता सबसे पहले अपनी स्थिति व्यक्त करने वाला था। छोटी बहन, भाई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यवस्था के देवता ने बारीकी से अनुसरण किया। मेरे भाई के लिए भी नहीं। अच्छाई और बुराई के देवता ने कहा। वह जू फैंग कबीले को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने का दोषी है। इससे पहले कि व्यवस्था का देवता बोलना समाप्त कर पाता, अच्छाई और बुराई के देवता ने सपाट स्वर में हस्तक्षेप किया। वरिष्ठ भाई, अच्छा और बुरा, लेकिन जू फैंग को आपसे कोई शिकायत है। जूनियर ब्रदर ऑर्डर, मैं सिर्फ चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, सच मत बताओ। जू फैंग सचमुच निर्दोष है। जूनियर ब्रदर ऑर्डर इस तरह जू फैंग की रक्षा करता है और जू फैंग के लिए भी बोलता है, लेकिन क्या आपके जू फैंग के साथ अच्छे संबंध है? अच्छाई और बुराई के भगवान ने वापस पूछा। यू रीडिंग www.sunicmtl.com। वरिष्ठ भाई, अच्छे और बुरे, मैं बहन संसार के विचारों के बारे में पूछ रहा हूं, आपके बारे में नहीं। मुझे पता है, मैं सिर्फ अपने विचार और राय व्यक्त कर रहा हूं, और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बीच में रोक रहे हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्षमा करें। पुनर्जन्म की देवी। छोटी बहन, इसके बारे में सोचो, जू फैंग को इसे छोटी बहन पर छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेस देन TAG1 ग्रेटर देन। छोटी जूनियर बहन, तुम इसके बारे में फिर से क्यों नहीं सोचती? खैर, मैं सहमत हूं। 7017 के इस अध्याय का अंत। TOC। राष्ट्रीय दिवस। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राष्ट्रीय दिवस की शुभकामना। वैसे एक दिन की छुट्टी ले। मरना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय दिवस। ये खेला जा रहा है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को फिर से ताज़ा करें। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अद्यतन URL को ध्यान में रखें। टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन पढ़ना। इस अध्याय का अंत। TOC। अगले महीने का अपडेट बताएं। इस महीने भाग्य के अनुसार अपडेट। भाइयों को पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। हिजड़ा नहीं, लेकिन अद्यतन स्थिर नहीं है। इस महीने में बहुत सारी चीजें हैं। मैं तिब्बत की यात्रा करना चाहता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, और मैं लहरों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तो क्वान डांग इस महीने आराम करेगा, लेकिन इसे अपडेट भी किया जाएगा। मरना चाहना बहुत मुश्किल है का कहना है कि अगले महीने का अपडेट प्रगति पर है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद कृपया नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए पृष्ठ को फिर से रिफ्रेश करें। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अद्यतन URL को ध्यान में रखें। टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। TOC। अध्याय 1350 निष्कर्ष। वरिष्ठ भाई, अच्छा और बुराई, आपको मेरे खिलाफ क्यों लड़ना है? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई किलिंग, मैंने कभी आपके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, मैं सिर्फ अपनी राय और विचार व्यक्त कर रहा हूं। हम दोनों की राय अलग अलग है, तो इसे ऐसा कैसे माना जा सकता है? आपके खिलाफ जाने के बारे में क्या ख्याल है भाई? क्या सभी लोगों के विचार और सोच आपके समान होनी चाहिए? अलग अलग है। आपकी अपनी अनूठी सोच है, लेकिन आप अपनी अलग राय नहीं बना सकते। भाई स्लॉटर, आप बहुत दबंग हैं। क्या मैं जूनियर सिस्टर संसार का समर्थन नहीं कर सकता? अच्छाई और बुराई के भगवान ने धीरे से कहा। मुझे टोपी मत पहनाओ, मैंने ऐसा कब कहा? जूनियर भाई, अच्छाई और बुराई, इसकी अधिक व्याख्या मत करो। वध के देवता का स्वर ठंडा हो गया। पुनर्जन्म की देवी, ये शोर फिर क्यों है? ये दो लोग डॉट 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 बिल्कुल दुश्मन की तरह डॉट डॉट डॉट। जूनियर बहन, वरिष्ठ भाई आपको कुछ और वादा कर सकते हैं, लेकिन ये केवल एक चीज है जो आप नहीं कर सकते। आप जुफेंग को अपने साथ नहीं ले जा सकते। उद्धरण चिन्ह। वध के देवता ने गर्मजोशी से कहा। कैसे के बारे में? चलो इसे फिर से चर्चा करें। मैं सभी नुकसानों और हताहतों के लिए जिम्मेदार हूं, और मैं आपको जूनियर बहन से संतुष्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जूनियर बहन, वरिष्ठ भाई को एक चेहरा दें। उद्धरण चिन्ह। ऑर्डर ऑफ गॉड ने भी कहा। जूनियर बहन, खुद बनो, तुम वही हो जो तुम हो। उद्धरण चिन्ह। गुड एंड एविल के भगवान ने उसे हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि गर्मजोशी से कहा।
पुनर्जन्म की देवी, आपने उसे फिर से निर्णय क्यों दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अभी भी ऐसा कह रहा हूं। मैं दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहता, चाहे वह सीनियर ब्रदर किलिंग, सीनियर ब्रदर ऑर्डर या सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल हो। मुझे उम्मीद है कि हम इस मामले को शांति से संभाल सकते हैं और बिना किसी झगड़े के हल कर सकते हैं। द पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा, झगड़ा न करने वाला परिवार किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जूनियर बहन बाकी का आश्वासन दिया। भाई बहुत शांत है। उद्धरण चिन्ह। वध के देवता ने कहा, सीनियर ब्रदर स्लॉटर, इससे पहले कि आप ये कहें, क्या आप डिवाइन स्लेयर स्वॉर्ड को हटा देंगे? उद्धरण चिन्ह। युवा बहन, चिंता मत करो, भाई भी बहुत शांत है। आदेश के भगवान ने कहा, सीनियर ब्रदर ऑर्डर, कृपया जादू हथियार भी हटा दें। उद्धरण चिन्ह। बहन, चिंता मत करो, अपने भाई और भाई की तुलना में शांत रहो। अच्छाई और बुराई का देवता कहा, आपने जादू का हथियार भी निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी, ये लोग कौन है? हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वे लड़ने के लिए तैयार है? यह एक भ्रम होना चाहिए। चूंकि कई वरिष्ठ भाइयों की अलग अलग राय है, इसलिए वरिष्ठ भाइयों के बीच झगड़े से बचने के लिए इसके बारे में कैसे? छोटी बहन ने जू फैन को व्यक्तिगत रूप से आंकने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन वरिष्ठ भाई की हत्या जू फैन को दूर नहीं ले जा सकती। द पुनर्जन्म की देवी ने अपनी राय सामने रखी। जूनियर बहन, क्या आपका मतलब जू फैन को जाने देना है? बस उसे जाने दो। अक्विटल। जूनियर बहन, यह आपके व्यवहार की शैली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये गुड एंड एविल का भगवान था जिसने पहली बार सवाल पूछा था। न केवल अच्छे और बुरे के देवता, बल्कि वध के देवता और आदेश के देवता भी। आपकी अपनी जूनियर बहन कैदी की सुरक्षा करती है, बरी भी हुए। क्या यह संभव है? इस बार 3 सर्वोच्च देवताओं, अच्छे और बुराई के देवता, वध के देवता और आदेश के देवता के विचार आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत हैं। यही बात सर्वोच्च ईश्वर के शिष्यों, दाओ चेंग, अनेक साधकों और नश्वर प्राणियों के लिए भी सत्य है। पुनर्जन्म महारानी कैदी को बरी कर देंगी? बिल्कुल असंभव। यदि वे इसे अपनी आंखों से भी देखें तो भी उन्हें विश्वास नहीं होगा, उन्हें तो बस यही लगेगा कि यह कुछ और है। जीवित प्राणियों के मन में पुनर्जन्म की देवी की छाप वास्तव में अच्छी है। किसने कहा कि मैं जू फैन को बिना किसी अपराधबोध के रिहा करने जा रहा हूं? द पुनर्जन्म की देवी अपने माथे की मदद किए बिना नहीं रह सकी। वह बस इस मामले का एक आसान, संक्षिप्त समाधान चाहती थी। अन्यथा, यदि आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो देर सवेर चीजें घटित होंगी ही। जहां तक इसके पीछे के रहस्यों का सवाल है, वह अब इसके बारे में पूछताछ नहीं करना चाहती थी, न ही वह इसमें गहराई से जाना चाहती थी। पारिवारिक सद्भाव किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। जूनियर सिस्टर संसार का क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह। वध के देवता पूछने में मदद नहीं कर सकते। हालांकि सबसे अच्छा परिणाम नहीं है, ये सबसे खराब भी नहीं है। सबसे आदर्श परिणाम, जू फैंग बरी हो गया है। काले पंखों वाले पक्षी के लिए डॉट 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 कोई मदद नहीं है, उसे मरना होगा। सबसे खराब परिणाम, पुनर्जन्म की देवी जू फैंग को दूर ले जाने पर जोर देती है। यदि पुनर्जन्म की देवी वास्तव में जू फैन को दूर ले जाने पर जोर देती है, तो वध के देवता और आदेश के देवता वास्तव में रोकना आसान नहीं है, और वे इसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वे केवल समझौता कर सकते हैं। आखिरकार, वो उसकी अपनी बहन है। अगर वह किसी बाहरी व्यक्ति से निपटना चाहती है तो वे उसे कैसे रोक सकते हैं? और पुनर्जन्म की देवी ने उनकी बहुत मदद की, लगभग हमेशा उनकी जरूरतों का जवाब दिया। इस डॉट 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 यदि वे लड़ना जारी रखते हैं तो ये थोड़ा सा विवेक होगा। डॉट 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 और उनके पास लड़ने के लिए चेहरा नहीं है। यह उत्तरी रेत महाद्वीप का क्षेत्र है और अब यहां अनगिनत जीव देख रहे हैं, और जू फैंग फिर से दृश्य पर है। तथाकथित मौसम, स्थान और लोग। छोटी बहन को लगा कि सभी प्राणियों के सामने यह मामला मौके पर ही सुलझ गया है और सभी प्राणी जू फैंग की सजा के गवाह बन सकते हैं। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा, तीनों भाई कैसा महसूस करते हैं? उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि यह आदर्श परिणाम नहीं है, फिर भी यह ठीक है। इसके अलावा, मैं इसे और अधिक मजबूर नहीं कर सकता। अगर मैं इस पर जोर देता रहा तो मेरी छोटी बहन सचमुच हैरान रह जाएगी। किसी को मनाना कठिन है। छोटी बहन को गुस्सा दिलाना, मनाना वाकई मुश्किल है। वेन यान, ये देखकर कि 3 वरिष्ठ भाई सहमत हो गए, पुनर्जन्म की देवी को राहत मिली। सौभाग्यवश अब कोई झगड़ा नहीं हुआ।
इस काले पंखों वाले भारी सींग वाले पक्षी के लिए इसे अंडरवर्ल्ड में वापस ले जाया जाएगा और मेरा अंडरवर्ल्ड न्याय करेगा और न्याय करेगा। 3 वरिष्ठ भाई सहमत हैं। कैसे? द पुनर्जन्म की देवी ने फिर से पूछा। कृपया आश्वस्त रहें, छोटी जूनियर बहन, काले पंखों वाले भारी बिच्छू से कैसे निपटे? मेरा भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा और मिश्रण नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वध के देवता ने गर्म स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। छोटी जूनियर बहन, मैं तुम्हें सारी शक्ति दूंगा, मेरे भाई के रूप में, मैं अपने अधिकार से आगे नहीं निकलूंगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आदेश के देवता और अच्छे और बुरे के देवता ने कहा। शाओ में धन्यवाद भाइयों। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, ठीक है, छोटी जूनियर बहन, हमें चोट पहुंचाने के हमारे तरीके नहीं बदलते हैं, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिटिल जूनियर सिस्टर, आपने इस यिन और यांग के बोलने के तरीके को किससे सीखा? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। छोटी जूनियर बहन, चोट नहीं लगी है, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। उद्धरण चिन्ह। द 3 सर्वोच्च देवता असहाय होकर मुस्कुराए। ओह! द पुनर्जन्म की देवी चंचलता से मुस्कुराए। फिर आवाज बदल गई। ज़ूफैंग, क्या तुम्हें अपने अपराधों की गिनती करने के लिए मेरी या मेरे भाइयों की जरूरत है? द पुनर्जन्म की देवी ने उदासीनता से पूछा। हुई नियांग नियांग, युवा पीढ़ी अपनी गलतियों को जानती है और सभी दंड सहने को तैयार है। ज़ूफैंग की आवाज आई। यू बिना किसी गरिमा के www.sinaicmtl.com पढ़ रहा था। आज तक वह जानती थी कि काले पंखों वाले पक्षी को बचाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च देवताओं के बीच संघर्ष वास्तव में भयानक है। यदि ऐसा है तो आप समाधान दे सकते हैं और देख सकते हैं कि क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। पुनर्जन्म की देवी ने कहा। नियांग नियांग, युवा पीढ़ी बलिदान देने को तैयार है। छोटी जूनियर बहन, जीवन सभी अन्यायपूर्ण रूप से मृत आत्माओं की मदद कर सकता है और उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, जिसे पूर्वजों द्वारा मुक्ति माना जाता है। कैसे? वध के देवता ने अचानक हस्तक्षेप किया। पुनर्जन्म की देवी के कुछ कहने का इंतजार मत करो। डॉट डॉट डॉट। वरिष्ठ भाई किलिंग, क्या आपने कोई गलती की है? छोटी बहन ज़ूफैंग से पूछ रही है, आपसे नहीं। 7017 के टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। TOC।